नमस्कार 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 नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका, आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। तो भाई साहब, उड़ानियंस, उड़ान के परिंदों, क्या हालचाल है आपके? सबसे पहले तो ये बता दो क्या हालचाल है। सर बहुत ही धुआंधार हमारा चैप्टर चल रहा था, बहुत खतरनाक चैप्टर है जेव प्रक्रम। ठीक है, अच्छे अच्छों की इसमें वाट लग गई भैया। ठीक है, जेव प्रक्रम लाइव प्रोसेस सर बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें समझने की हैं। तो बता दो जरा क्या हालचाल चल रहे हैं आप लोगों के। राम 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 भैया, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है आपके? मजे में? राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा जी, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। आप लोगों के नाम एकदम तेजी से ऊपर की ओर जाते हुए, मुझे पढ़ने का भी समय नहीं मिल रहा है आप लोगों का नाम, तो जरा इधर से ही मैं पढ़ लेता हूँ। इशिका जी है हमारे साथ में, हिमांशु यादव जी हैं। अरे भाई साहब बहुत तेजी से जा रहे हैं यार, नाम पढ़ने तो दो। मोहिनी यादव हैं, तानिया जी हैं हमारे पास में, और कौन है? प्राची दाहिया जी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का। कैसा क्या चल रहा है भाई? लाइव प्रोसेस जेव प्रक्रम हमारा चैप्टर कैसा चल रहा है? सर थ्योरी याद करना है बेटा। सबसे पहली मैं बात तुम लोगों को बता दूं ना, अगर शॉर्ट नोट्स अगर तुमको जम गए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अगर आप लोगों ने चिपका लिए, अगर शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए और शॉर्ट नोट्स को अगर आपने दिमाग में चिपका लिए ना, तो थ्योरी को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी मेरे हैं, जो थ्योरी लिखी हुई है वो भी मेरी है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट की हुई नहीं है। तो हर एक टॉपिक को बड़े ही खूबसूरती से बनाया गया है। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्लास को अटेंड कर ली अच्छे से, क्लास नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, क्लास के जो नोट्स है उसको अच्छे से दिमाग में छाप लिया, तो फिर बाकी चीज तो भाई ये मान लो कि 90% पूरी हो गई। ठीक है, 90% पूरी हो गई है आपके लिए। ठीक है, गर्मी बहुत है सर जी। हाँ बेटा भावना, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, तो क्या हालचाल है आप सभी के? कैसा चल रहा है आपका ये चैप्टर लाइव प्रोसेस वाला? सर आज केमिस्ट्री का क्लास क्यों नहीं चला? अरे भैया, जो आपके एपीटी सर थे उनकी एटीपी खत्म हो गई। जो एटीपी सर थे उनकी एटीपी खत्म हो गई, मतलब ऊर्जा खत्म हो गई, इसलिए आज क्लास नहीं थी। ठीक है, तुम लोगों ने एटीपी नहीं दी उन्हें, तुम लोगों ने उन्हें एटीपी नहीं दी तो उनके पास में खत्म हो गई या शॉर्टेज हो गई उनकी, इसलिए बोलते हैं वो बार बार की एटीपी 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 लिख दो। तुम लोगों ने लिखने में कंजूसी कर दी। मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा। ठीक है सर, ऋषि को ब्लॉक करो। क्यों भैया, ऋषि को क्यों ब्लॉक करना है? क्या कर दिया ऋषि ने? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। साहिल भाई हैं, मुकेश जी हैं, बहुत बढ़िया। नितिन यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मौसम वर्मा कि मासूम वर्मा, क्या नाम है बेटा? आपका नाम ले लिया गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सना शेख जी हैं, रूपमणि कुमारी, इशिका, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या बोलते हो, कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ सर, क्या चल रहा है हमारा चैप्टर लाइव प्रोसेस चैप्टर, कैसा चल रहा है ये बता दो पहले तो। ठीक है, 9 क्लास में थे तो 9 क्लास वालों ने तो एटीपी दे दी थी उनको, इसलिए 9 क्लास में वो चले गए। तुम लोगों ने एटीपी नहीं दी, इसलिए वो लोग तुम लोगों के पास में नहीं आए आज। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइव प्रोसेस एपीटी अपडेट एंड अपग्रेड इन टर्मेक्स हैकर, ये क्या है भाई साहब? चलिए, लाइव प्रोसेस चैप्टर कैसा चल रहा है तुम लोगों का, जरा फटाफट से बता दो मुझे, कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है? शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है? शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है? शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है? यस या नो, यस या नो लिखो फटाफट से। यस नो, यस नो, बस इतना सा लिखो। शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार बच्चे, बहुत। ये जो परिंदे हैं ये लंबी उड़ान के लिए बने हैं भैया, ये जो परिंदे हैं ये लंबी उड़ान के लिए बने हैं। चलिए, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, यस या नो? बहुत कम यस दिख रहे हैं, यस दिखा नहीं अभी तक मुझे। यस कहाँ गया? यस किससे मिलने गया? यस किससे मिलने गया भाई? ये चेट काहे रुक गई? अरे यस अब आ गया, यस 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 यस, बहुत सारे यस आ गए बेटा। नो जिसके भी है ना, तो नो वाले भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है यार। इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए की जा रही है, उस मेहनत का तुम लोग ये सिला दे रहे हो, मेरे प्यार का तुम लोग ये सिला दे रहे हो, तुम लोग नोट्स भी नहीं बना रहे हो कंप्लीट यार, गलत बात है ये तो। क्यों नहीं बना रहे हो? रीजन क्या है? यस भी बहुत सारे आ रहे हैं और नो भी हमारे पास में आ रहे हैं, यस भी आ रहे हैं और नो भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है? नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो? ये तो गलत बात है बेटा। अभी बता दूं मैं आपको कि जो जेव प्रक्रम आपका चैप्टर चल रहा है ना, ये हल्का फुल्का चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये अच्छे अच्छों को पानी पिलवा देता है ये जेव प्रक्रम। ठीक है, तो
क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और सारी की सारी चीजों को एकदम से याद रखना बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। सब बहुत छोटे छोटे से फॉर्म में, आपको एनसीईआरटी या फिर आपकी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हो तो। उसने तो करना पड़ेगा भाई। एग्जाम चल रहा है किस चीज का, किस चीज का एग्जाम चल रहा है? ठीक है, किस चीज का एग्जाम चल रहा है बेटा, किस चीज का एग्जाम चल रहा है? लॉन्ग नोट्स, लॉन्ग लॉन्ग नोट्स। वर्ल्ड कप के बाद? हाँ बेटा, फिर तुम्हारा वर्ल्ड कप का क्या हो गया? सर छुट्टी है, समय नहीं मिल रहा। ओहो बेटा, अभी तो समय है तुम लोगों के पास में, अभी तो बना सकते हो। ठीक है, अभी तो बना सकते हो। मंथली एग्जाम चल रहा है, खत्म हो गया। अच्छा चलिए, सर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाए, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाए। आदित्य गौतम जी पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है? नाम जान करके क्या देखोगे बेटा, नाम जान करके, वैसे तो लिखा हुआ है आपको दिख जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाए? जो चीज मैं लिख रहा हूं बेटा, जो चीज मैं यहां पर लिखता हूं ना, उसी को आपको आपके नोट्स में लिखना है। 2-3 पेन यूज करना है, रेड वाला यूज करना है, ब्लैक वाला यूज करना है, ब्लू वाला यूज करना है। एक कॉपी ले लेना जो येलो पेज वाली होती है, और उसी कॉपी पर जैसा मैं लिखता हूं उसी तरह से आपको भी क्या करना है, लिखना है। अब यकीन मानो, जब 1-2 पेज, 4 पेज, 5 पेज आप लिख लोगे ना, आपको भी एक ये देखने को मिलेगा कि सर हमें बहुत कुछ चीजें जो हैं वो 1-2 पेज में ही क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। 1-2 पेज में ही क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। क्योंकि रिवाइज करना भी उससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जब आप क्लास लेने आते हो तब क्लास देख लिया करो, क्लास देख लेने के क्लास लेने जब आते हो तो एक बार वो नोट्स को देख लिया करो। अभी सबसे बड़ा डाउट तुम लोगों का यह हो रहा है कि सर कितना लेक्चर में कदा होया या चैप्टर, क्या बोल रहे हो पता नहीं। सर केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं चली आज? सर को एटीपी की जरूरत पड़ी थी इसलिए। सर आप जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही नोट बना लें एग्जाम के लिए। बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप वैसे ही शॉर्ट नोट्स, ठीक है। हो सकता है आपकी स्कूल में अलग से क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए जाएं, आपको स्कूल वाला फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट नोट्स जो हैं भाई, मैं मेरी तारीफ खुद की नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदे देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदे देंगे। तो उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सर लाइव में नोट लिखे कि लाइव के बाद? बेटा देखो, बायोलॉजी के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें डायग्राम भी आ रहा है और बहुत सारा बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो क्लास के बाद में क्या कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो। क्योंकि क्लास के बाद में थोड़ा बनाना इजी हो जाएगा। अभी तो ऐसा है कि आप बहुत फास्ट फास्ट बनाओगे, हो सकता है कुछ गलत सलत लिख लो, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि क्लास के बाद में क्या कर लो, बना लो, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। बाकी अगर आप क्लास के साथ साथ बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सर लाइव क्लास 9 सेकंड लेट चल रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। अगली क्लास रुक क्यों गई थी? हाँ यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमारी, जो इससे पहले वाली जो क्लास थी वो क्या हो गई थी, रुक गई थी। क्यों रुक गई थी, क्यों रुक गई थी? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्या हो गया था, रुक गया था। चलिए तो अब हम आगे की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अच्छा एक और तुम लोगों का बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था, एक और बहुत ज्यादा तुम लोगों का डाउट आ रहा था, सर डायग्राम जो चित्र है ना, चित्र जैसे मैंने आखिरी वाली क्लास में वो पत्ती वाला चित्र बताया था, वो नहीं बनाना है तुमको। जब चित्र बनाने की जरूरत आएगी ना, मैं खुद बोल दूंगा कि बेटा ये चित्र है, इसको ऐसे हमें बनाना है, ये एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है। बहुत सारे चित्र में आपको बस एकदम नॉलेज देने के लिए दिखा देता हूं। जैसे मैंने आखिरी का जो लेक्चर था उसमें हरित लवक का चित्र दिखाया था, उसमें इंग्लिश में नाम लिखे हुए थे, तुम लोग घबरा गए, सर ये चित्र भी बनाना है क्या, ये डायग्राम भी बनाना है क्या? वो नहीं बनाना है। जहां डायग्राम आएगा मैं खुद भी बनाऊंगा और तुम लोगों को खुद बोल दूंगा कि इसको बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्लास में जो क्लास अटक गई थी, जहां पर हमारी अटक गई थी, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक था वो आपको मिल चुका है, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल चुका है। उसी क्लास के बाद में जहां पर क्लास अटकी थी वहीं पर आपको मिल गया है, ठीक है। सर मैंने तो बना लिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देवांश चौधरी सर हमने बना लिया, बहुत बढ़िया बेटा, सर बहुत हैंडसम हो। अरे भैया शर्मा गए हम तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, ठीक है। हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हम बेटा? विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें क्या, बता दो, फायर इमोजी जरा भेज दो, जरा मुझे पता चल जाए कि हाँ
सर प्लानर में आज श्वसन है, हाँ बेटा प्लानर के हिसाब से कुछ चीजें जो हैं वो आगे पीछे है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है कि स्टार्टिंग की क्लास है और स्टार्टिंग की क्लासेस को हमें थोड़ा अलग तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि प्लानर में श्वसन लिखा हुआ है और हम यहाँ आज कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है, चीजें समय से हो जाएंगी, भले ही हमें क्लास को एक दो एक्स्ट्रा लेना पड़े। बहुत बढ़िया, फायर इमोजी आपके मुझ तक पहुंचते हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही है? एक थम्स अप बताना मुझे, एक थम्स अप बताना। सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? एक थम्स अप बताना। बहुत बढ़िया, बहुत, अरे आग लगा दी तुमने तो बउआ, ठीक है, वाह 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 मेरे परिंदो, चलो मचा दिया तुम लोगों ने तो, चलिए बहुत बढ़िया। अरे भैया तुम नाम ही नहीं देखने देते हो यार, इतनी तेजी से चैट भेजते हो। चलो तो सर बस करो बस करो बस बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलो चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज का जो अरे बहुत बढ़िया, तुम लोगों के थम्स अप एकदम दिल तक लग गए, आज मेरे दिल तक लग गए भाई साहब, थम्स अप तुम लोगों के दिल तक लग गया, मुझे मजा आ गया तुम लोगों का। जो मेहनत है भाई, मेहनत जब करते हैं, अच्छा एक दो ये भी देखने को मिले भाई, कुछ तो प्रॉब्लम। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थम्स अप बहुत सारे। चलिए चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा शांतत्वा ठेवा जरा, ठीक है, सुको जरा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मेरी बात ये सुनो कि पहली चीज तो तुम लोगों को जो ध्यान रखना है ना बेटा, शॉर्ट नोट्स वाली बात को ध्यान रखना, हल्के में बिल्कुल मत लो। बायोलॉजी के 5 से 6 चैप्टर बेटा तुम लोगों के हैं, 5 से 6 चैप्टर हैं। आपके एग्जाम में 20-25 नंबर का जितना भी आपका आ रहा है बायोलॉजी का पोर्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हमारे शॉर्ट नोट से कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जो बच्चा रेगुलर बहुत पढ़ रहा है उसके लिए भी जरूरी है, और जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से बहुत अच्छे से क्या करना है, हमें लिखना है, समझना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। जैव प्रक्रम जो है, ये जो टॉपिक है लाइव प्रोसेस वाला, एकदम बहुत बड़ा बहुत लार्ज तरह का एक टॉपिक है, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छों के दिमाग के फॉल्ट उड़ जाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छों के दिमाग के फॉल्ट उड़ जाते हैं। जहां कहीं आपको दिक्कत आ रही है, लेक्चर को एक बार फिर से देखो, आपके पास में अभी समय है, ठीक है। बहुत अच्छा वो दिन होगा बेटा जिस दिन आपका क्लास 10 का रिजल्ट आएगा और तुम लोगों का फोटो या तो न्यूज़पेपर के अंदर छपता हुआ दिखेगा, या फिर तुम लोगों का जो फोटो है वो पीडब्ल्यू के किसी चैनल पर आपके पीडब्ल्यू की फोटो के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का ये रह गया था कि स्टार्टिंग में बिल्कुल मेहनत नहीं की, लास्ट में सपने जागे, दिल के अरमान जागे कि नहीं यार हमें भी कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ अच्छा कर सकते थे, पर समय इतना निकल गया था, इतना समय निकल गया था कि 90 से ऊपर तो नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कुछ अच्छा किया, काफी कुछ अच्छा किया। तो हर एक बच्चा भाई, आप किसी भी, आपका सोचने का, आपका समझने की पावर कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हो और उस अच्छी जगह को आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से 101% अपना एफर्ट्स दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे देखने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों की मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। जो मुझे देख रहे हैं उनकी मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और वो जो देखने वाले मुझे अभी बैठे हैं, जो बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, इन्हें बहुत जरूरत है कि बहुत अच्छे से चीजों को ये लोग समझ लें, ताकि 10th नहीं आगे भी इनको क्या करे, बहुत अच्छी मदद मिले, बहुत ज्यादा ये आगे तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि 10th में परसेंट अच्छा बनता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं बहुत कम कभी इतना बात करता हूं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर तो धुआंधार हमारे निकले हैं पढ़ते पढ़ते, बहुत कम ही ऐसे जगह होंगी जहां पर मैं तुम लोगों को इतना बकलोल करता हुआ दिखूंगा, ठीक है। चलिए तो विषम पोषी पोषण हम पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं, एक कोशिकीय जीवों में पोषण की विधि पढ़ने वाले हैं। जो एक कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं उन जीवों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो रियो जी क्लास स्टार्ट कर दी है हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे की बात सुनते हुए जाना।
आगे की बात सुनते हुए जाना। और क्या पढ़ने वाले हैं सर हम? पाचन और पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, पाचन और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को बेटा याद है अभी तक हम पोषण के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है, पोषण के बारे में पढ़ चुके थे। एक लास्ट बार आपका फायर इमोजी सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए चैट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है, क्लोज कर दूंगा, ताकि आपका फुल कंसंट्रेशन इधर के साइड पर रहे, ठीक है। चलिए, तो बात कुछ ऐसी है हमारे पास में, सर जी क्या बात आती है हमारे पास में कि हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया था, और पोषण जो है वो 2 तरह के होते हैं, आपने ऐसा कुछ बताया था। अरे याद है क्या आप लोगों को? याद है क्या? बताओ जरा मुझे फटाफट से बताओ, याद है क्या? तो पोषण 2 तरह के होते हैं सर। एक तो हमारे पास में था क्या, स्वपोषी पोषण, और एक आपने बता दिया था क्या, परपोषी, या फिर उसी को हमने नाम दिया है क्या, विषम पोषी पोषण दिया है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के बारे में जितनी भी चीजें थी उन्हें सभी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब बात करने वाले हम किसकी? विषम पोषी पोषण की। विषम पोषी पोषण क्या होता है ये आपको पता है, इसकी परिभाषा आपको पता है। विषम पोषी पोषण का एक सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है सर कि जब जीव अपना भोजन खुद ना बनाए। क्या बात कर रहे हैं हम? जीव अपना भोजन खुद ना बनाए, अपना भोजन खुद न बनाए, ठीक है, दूसरों से क्या करे, ये अपना भोजन ले। दूसरों से यदि ये भोजन ले रहा है तो हम बोल देते हैं कि ये कौन सा पोषण है? विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो हमने कहा कि ये क्या कर रहा है बेटा? दूसरों से अपना भोजन ले रहा है, दूसरों से भोजन ले रहा है। इतनी बात तो सर जी हमें पता है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब थोड़ी देर के लिए जरा शांत हो जाओ और सुनते हुए जाओ मेरी बात। परिभाषा में आपने देखा कि जब जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, जब जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, खुद अपना भोजन नहीं बनाता, रसायन संश्लेषण भी नहीं करता, तो उसे अपने भोजन के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम मनुष्य की हम बात करें, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। हम क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे या तो फल उनका लेंगे या उन सब्जी जो है वो लेंगे, और उसको हम क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कोई शेर है, तो शेर खुद अपना भोजन नहीं बना रहा, वो हिरन को क्या कर रहा है? खा रहा है। दूसरों से अपना भोजन ले तो उसको हम बोल देते हैं क्या? विषम पोषी पोषण बोल देते हैं। अब बात कुछ ऐसी आती है कि जो विषम पोषी पोषण होते हैं ना, ये कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास में क्या? परजीवी पोषण, ठीक है। पहला हमारे पास में आया है क्या? परजीवी पोषण आया है। परजीवी पोषण का मतलब क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में जो डिटेल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से सुनते हुए जाना। परजीवी पोषण का मतलब क्या? जब एक जीव दूसरे जीव को, एक जीव की बात कर रहे हैं, एक जीव दूसरे जीव को मारे बिना, ठीक है, उसको जान से नहीं मार रहा, एक जीव दूसरे जीव को मारे बिना उससे क्या करे? पोषण प्राप्त करे। एक जीव दूसरे जीव को मारे बिना उससे क्या करे बेटा? पोषण प्राप्त करे। पोषण को क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। तो इस पोषण को हम नाम दे देते हैं क्या? परजीवी पोषण नाम दे देते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। क्यों पता होगा आपको? क्लास के अंदर में भी ये जनरली होता है कि बहुत सारे बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति ऐसे सिर खुजाता है। क्यों खुजाता है? उसके बालों के अंदर क्या उपस्थित होता है? जूं उपस्थित होता है, जूं, ठीक है, सुना हुआ है जूं। तो जो जूं है वो बालों के अंदर पाया जा रहा है, और वो हमारे ऊपर रह करके हमारे शरीर से क्या कर रहा है? पोषण ले रहा है। हमें उसने मार दिया क्या जान से? उसने हमें मार दिया क्या बेटा जान से? नहीं सर, उसने हमें मारा नहीं है, हमें मारे बिना वो क्या कर रहा है? पोषण ले रहा है। क्या उदाहरण दिया मैंने आपको? जू नाम दिया, ठीक है, जू सुना हुआ है क्या? ठीक है, बहुत ज्यादा सर ये तो सुना हुआ है। हमारी जो सहेली है ना, उसके सिर में थे तो हमारे सिर में भी हो गए, ऐसा ही हुआ था। सहेली के सिर में थे तो हमारे सिर में भी हो गए। तो जू जो होता है बेटा, ये हमारे ऊपर रह रहा है, हमें मारे बिना हमसे क्या कर रहा है? पोषण ले रहा है। इसके अलावा आपने देखा हो, आप जब छोटे थे अगर याद हो तो, या तो फिर जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे के पेट में छोटे छोटे से कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, कीड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारी आंतों के अंदर हैं, और आंतों के अंदर रह करके ही क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, ठीक है। हमें जान से नहीं मार रहे, हमारे आंतों के अंदर रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वहीं पर खाना खा रहे हैं।
क्या नाम होता है इनका? सर उनका नाम होता है फीताक्रमी। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया है क्या? फीताक्रमी। ये फीताक्रमी भी हमारे अंदर रह रहे हैं, हमें जान से नहीं मार रहे और क्या कर रहे हैं? पोषण ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोषण ले रहे हैं। इसके अलावा सर, इसके अलावा बेटा आपने देखा हो बारिश के टाइम पर एक जोंक आता है। जोंक देखा क्या? जोंक हो सकता हो तुम लोग अलग अलग कुछ बोलते हो। ठीक है, अच्छा एक बोल रहे हाँ सच में मेरी सहेली के जो जूं थे वो मेरे सिर में हो गए थे। ऐसा होता है क्या? बारिश के समय पर क्या होता है? बारिश के समय पर क्या होता है? एक आता है जोंक, आपने सुना हो तो। वो क्या करता है? शरीर से चिपक जाता है और खून को चूसने का काम करता है। खून को क्या करता है? चूसने का काम करता है। शरीर से चिपका हुआ है। मनुष्य के शरीर से चिपकना तो मुश्किल होता है, लेकिन जानवरों के शरीर से चिपक जाता है और खून को चूसते हुए रहता है। ठीक है, जैसे वो गेंडा वगैरह होते हैं ना, उनके शरीर से चिपक जाता है और खून को चूसता हुआ रहता है। अब होता है क्या? खून को चूस रहा है, उसको मारेगा नहीं जान से, उसके पास में बहुत सारा खून है, लीटर से खून भरा हुआ है, तो खून को चूस रहा है, उसको मारे बिना पोषण प्राप्त कर रहा है। तो हमारे पास में ये भी उदाहरण हो जाएगा किसका? परजीवी पोषण का हो जाएगा। ठीक है, परजीवी पोषण का ये उदाहरण हो जाएगा। अब एक बहुत फेमस उदाहरण मैं बोल रहा हूं, हाँ जोंक, यस जोंक। चल भाई, बस। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से सुनना। हुआ ये कि आपने देखा हो कि जो जानवर होते हैं, ठीक है, गाय वगैरह जो होती है, उनके शरीर पर भी छोटे छोटे से जैसे हमारे शरीर पर क्या होते हैं? जू होते हैं। उनके शरीर पर भी छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। तो जो जानवरों का जो जू होता है ना बेटा, उसका नाम होता है हमारे पास में क्या? किलनी। जानवरों का जो जू होता है ना, उसका हमारे पास में नाम आ गया है क्या? किलनी नाम हो गया। तो ये किलनी भी क्या करता है? जानवर के शरीर से चिपका हुआ है और उससे क्या कर रहा है? अपना पोषण ले रहा है। ये तो एग्जाम्पल हमारे पास में बहुत सही बात हो गई। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? और क्या हो सकता है बेटा? आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है मच्छर बेटा, मॉस्क्यूटो जो है वो परजीवी। अरे परदेसी, परजीवी नहीं है। मॉस्क्यूटो परजीवी नहीं है मेरे राजा। मॉस्क्यूटो मच्छर जो है वो परजीवी नहीं है। उसके अंदर कौन रह रहा है? प्लाज्मोडियम। उसके अंदर कौन रह रहा है? प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये किसके अंदर रह रहा है? मच्छर के अंदर। किसके अंदर रह रहा है? मच्छर के अंदर। प्लाज्मोडियम किसके अंदर रह रहा है? मच्छर के अंदर रहता है। और ये प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर रह रहा है, उससे क्या कर रहा है? खाना ले रहा है। मच्छर ने हमको क्या करा? काटा, और वो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर चला गया। ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो हमें एक बीमारी कर देता है। कौन सी बीमारी? मलेरिया रोग कर देता है। मलेरिया रोग। तो प्लाज्मोडियम हमारे पास में क्या हो गया है? परजीवी हो गया है। क्या एग्जाम्पल? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारे फेमस उदाहरण थे। एक और उदाहरण आता है हमारे पास में क्या? अमरबेल। एक और उदाहरण आया हमारे पास में क्या? अमरबेल हमारे पास में आया। अमरबेल क्या होता है सर? अमरबेल क्या होता है सर? कुछ फोटो हो सकता है क्या? अमरबेल देखना, सुनना जरा ध्यान से। आपको अभी मैंने बताया किलनी बताया, ये होता है किलनी। ये जानवर के शरीर के ऊपर पाया जाता है किलनी। ठीक है, जानवर के शरीर के ऊपर ये होता है किलनी। अमरबेल क्या होती है? आपने कभी रास्ते से जा रहे हो और भेलपुरी जैसा कुछ खा रहे हो तो पेड़ के ऊपर ऐसा पीले कलर का ऐसा जाल देखा होगा। ठीक है, इस जाल के अंदर है ना, पत्ती नहीं होती, इसके पास में पत्ती नहीं होती, बस एक पतली पतली सी डंडी होती है। पतली सी क्या होती है? डंडी होती है। ये उस डंडी को इस पेड़ के तने के अंदर क्या कर देता है? इसे घुसा देता है पेड़ के तने के अंदर। ठीक है, अब वो नीचे वाला जो पेड़ है ना, वो खुद अपना भोजन बना रहा है। वो पेड़ क्या कर रहा है? अपना भोजन बना रहा है। ये जो दिख रही है हमें पीले रंग की, इसको हमने नाम दिया है क्या? अमरबेल। और ये अमरबेल क्या कर रही है? ये इस जीव का भोजन ले रही है। उसके तने से उसका भोजन क्या कर रही है? ले रही है। सर इसने तो पूरा उसको ढांक दिया, इसको तो सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा, तो ये प्रकाश संश्लेषण कैसा करेगा? अरे बेटा, इतना पूरा कवर नहीं किया है उसने, उसको प्रकाश मिल रहा है उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे उसने पूरा की पूरा कवर कर दिया। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? सर चैट लॉक कर दो। अरे ठीक है यार, चैट लॉक कर दो, ये लो।
चलिए, तो अमरवेल हमारे पास में इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, अमरवेल इसका उदाहरण हो गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? परजीवी, परजीवी, अरे परदेसी, 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 परजीवी हम किसको बोलते हैं? जब एक जीव दूसरे जीव को मारे बिना उससे क्या करे? पोषण ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। ठीक है, परजीवी बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाता है? परजीवी। मारे बिना उससे पोषण प्राप्त करे, और एक लाइन और मैं लिख देता हूं, और उसके ऊपर रहे, उसके ऊपर रहे। ठीक है, और उसके ऊपर रहे, या फिर मैंने यहां पे लिख दिया क्या? ऊपर जीवन यापन करे। ठीक है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी को क्या करे? बिताए, जीवन यापन करे। ठीक है, तो जो दूसरे जीव को मारे बिना उससे पोषण प्राप्त कर रहा है, उसके ऊपर रह रहा है, बिना मारे उससे पोषण ले रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसी को हम सर बोल देंगे क्या? परजीवी परजीवी पोषण बोलेंगे। उस पोषण का नाम हो गया परजीवी पोषण। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर दो बहुत स्पेशल से वर्ड आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं। एक तो होता है हमारे पास में क्या? परजीवी। एक मैंने बोला क्या? परजीवी। और एक मैंने बोला है क्या? मेजबान। एक बोला है मैंने मेजबान, या फिर इसी को मैं क्या बोल देता हूं? होस्ट बोल देता हूं। ठीक है, होस्ट बोल देता हूं। ठीक है, एक सवाल है तुम लोगों का, तुम लोगों से। मैंने कहा कि भाई आज तुम लोग मुझे पार्टी दो, क्योंकि आज पंकज सर की क्लास नहीं थी। ठीक है, आज तुम लोग मुझे क्या करो? पार्टी दो। तुम लोगों ने मुझे पार्टी दी। ठीक है, तुम लोग क्या हो? पार्टी देने वाले हो। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे पार्टी देने वाले हो। तुम पार्टी को क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे कि हाँ आज ये खिलाएंगे सर को, आज वो खिलाएंगे। तो तुम लोग उस पार्टी को देने वाले हो गए, और मैं क्या हो गया? मैं क्या हो गया? पार्टी लेने वाला। अरे हाँ, आप लोग क्या हो? पार्टी देने वाले हो, और मैं क्या हूं? पार्टी लेने वाला हूं। जो पार्टी देता है उसको हम बोलते हैं कि भाई वो होस्ट है। जिसने पार्टी दी वो कौन है? होस्ट है। नहीं दूंगा, वाह बेटा, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, वो आता ना, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, यस सर, गुड, नहीं सर, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुम लोग कितने कंजूस हो यार। एक पार्टी का मैंने समझाने के लिए जरा बोल दिया, तो तुम लोग पार्टी देने का मना कर रहे हो। बहुत बड़े वाले हो बेटा। एक दिन ऐसा आएगा तुम लोग बोलोगे, आने दो, एक दिन आएगा बेटा ऐसा, एक दिन ऐसा आएगा। चलो सुनना, तो आप लोग पार्टी दे रहे हो। जो पार्टी दे रहा है, जो खिला रहा है, जो खिलाने वाला है, वो क्या है? होस्ट है। और जो खाने वाला है वो क्या है? परजीवी है। तो मैं क्या हूं भाई साहब? परजीवी हूं। आप लोग क्या हो? होस्ट हो। आप लोग क्या है? होस्ट हो। जिसे दूसरी बात सुनना, जू है, जू वो मेरे ऊपर आया, मेरे ऊपर नहीं आया, तुम लोगों के ऊपर आया। ठीक है, जू आप लोगों के ऊपर आया। आप लोगों ने मुझे पार्टी तो नहीं दी, लेकिन जू को क्या कर रहे हो? पार्टी दे रहे हो। क्या बोल रहे हो? कि आजा मेरे सिर पे और पार्टी ले ले, खा ले जो भी चीज खाना हो तुझे। तो जू जब आपके सिर के ऊपर आया, आप उसको पार्टी दे रहे हो। जो पार्टी देने वाला है, जो पार्टी देने वाला है उसको क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। और जो पार्टी लेने वाला है उसको क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। अरे हाँ, तो मुझे ये बताओ कि जू क्या है? जू क्या है? परजीवी है या होस्ट है? जू क्या हुआ? परजीवी है या होस्ट है? माय फर्स्ट क्लास क्या बेटा, 2 क्लास क्यों छोड़ दिया आप लोग? तो आपने कि मेरे ऊपर नहीं है, मेरे सिर पे जू नहीं है भाई, है ना? हाँ, चेट लॉक कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो सुनना। तो हमने कहा सर क्या कहा? ये कहा हमने कि परजीवी का मतलब क्या? परजीवी का मतलब जो पार्टी लेगा। परजीवी का मतलब क्या होता है? जो पार्टी लेगा। मैंने पार्टी ली आपसे, तो मैं क्या हो गया? परजीवी हो गया। आपने पार्टी दी है तो आप क्या हो? होस्ट। मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जो पार्टी देगा। जो पार्टी क्या करेगा? देगा, वो क्या होगा? होस्ट होगा। बोलो भाई, पक्की बात इतनी समझ में आ गई क्या? फायर इमोजी भेज दो, जरा आग लगा दो इसे माचिस की तीली से। ठीक है, फटाफट से। परजीवी मतलब जो पार्टी लेगा। ठीक है, पार्टी लेगा। सर इसको परिभाषा के रूप में बताना जरा मुझे, परिभाषा के रूप में बताना जरा, सुनना जरा। इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे लिखेंगे? जीव जो कि दूसरे जीव
के ऊपर, दूसरे जीव के ऊपर रहकर, दूसरे जीव के ऊपर रहकर पोषण लेता है। ठीक है, दूसरे जीव के ऊपर रह करके पोषण लेता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? परजीवी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, फायर इमोजी आ जाना चाहिए। माचिस की तिली लो और इसे आग लगा दो। ठीक है, तो जीव जो कि दूसरे जीव के ऊपर रह करके पोषण लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। जो पार्टी लेगा, जो पार्टी लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे सर? परजीवी बोलेंगे। और जो पार्टी देगा वो क्या है? होस्ट। अरे आप लोग क्या हो? आप लोग क्या हो? यहां पर आप लोग क्या हो? होस्ट हो। ठीक है, आप लोग क्या हो? होस्ट हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीव जो कि दूसरे जीव को रहने के लिए, किसके लिए? रहने और खाने के लिए जगह देगा। ठीक है, जो जगह दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है या खाने के लिए जगह दे रहा है, वो क्या होगा? होस्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा? होस्ट। अरे घोस्ट नहीं होगा, घोस्ट अलग चीज होती है, घोस्ट तो भूत होता है। ठीक है, होस्ट होगा। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, कहानी इतनी सर जी हमको बहुत ही क्लरवा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर हो। चलिए, ठीक है, एग्जाम्पल इतने आईएमपी है, इन्हीं के ऊपर हमें सवाल आएगा, इसी को हमको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर बात है क्या? ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या? सर आई एम घोस्ट। हाँ बेटा, तुम घोस्ट ही हो। चलो ठीक है, अब जरा चुप हो जाओ। थकते नहीं हो क्या तुम लोग? इतना बोलते रहते हो, इतना बकलोल करते रहते हो, थकते नहीं हो क्या तुम लोग? इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर आ गई, समझ में आगे का बता दो। चलो ठीक है, अगली बात सुनो। ये हमने पढ़ा है पहला प्रकार, कौन सा? परजीवी पोषण। दूसरी बात, दूसरा प्रकार सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, दूसरा प्रकार जरा ढूंढना। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। दूसरा प्रकार, दूसरा हमारे पास में प्रकार आता है बेटा, कौन सा? मृत पोषी पोषण। ठीक है, इसको हमने बोला है क्या? मृत पोषी पोषण। या फिर सर इसी को हम मृत जीवी पोषण भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, आप इसी को मृत जीवी पोषण भी बोल सकते हो। ठीक है, मृत जीवी पोषण भी बोल सकते हो। क्या होता है मृत जीवी पोषण या फिर मृत पोषी पोषण? क्या होता है बताओ राजा जी, मन में सोच लो। राजा जी मन में सोच लो। सर मृत पोषी, मृत का ही मतलब है क्या? मरा हुआ। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, जो मरा हुआ, जो मरे हुए, ठीक है, मरे हुए या सड़े गले पदार्थ से, मरे हुए या फिर मैंने कहा सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ले। सड़े गले पदार्थ से क्या करे? अपना भोजन ले। उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे? मृत पोषी पोषण बोलेंगे। ठीक है, जो मरे हुए से या फिर सड़े गले से अपना पोषण ले रहा है, उसको हमने नाम दिया है क्या? मृत पोषी पोषण। अब होता क्या है कि मम्मी तो गई है, गर्मी की छुट्टी लग गई तो मामा जी के घर पे गई है। ठीक है, और मम्मी गई मामा जी के घर पे 2 दिन के लिए, रोटी बना गई हमारे लिए भाई, रख गई है वो, उसको जो होते है उसको दोड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसके अंदर रख गई है मम्मी ने। ठीक है, रोटी रख गई मम्मी ने, एक दिन हमने खा लिया, सुबह से शाम को भी खा लिया, लेकिन सर उसके बाद में हमने जब उठाया उस बर्तन को, देखा तो रोटी के ऊपर तो काले रंग का कुछ जम गया था, कोई कलर लगा गया रोटी के ऊपर, पेंट कर गया काले रंग का, एशियन पेंट कर गया। अरे वो पेंट नहीं है, उसमें क्या हुआ? रोटी के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो फफूंद लग गई। क्या लग गई? फफूंद लग गई। तो जो फफूंद लग गई है रोटी के ऊपर, वो उस रोटी को क्या कर रही है? सड़ा रही है। वो रोटी 2-3 दिन की बासी हो गई थी, सड़ गई थी, तो उसके ऊपर कौन आ गई? फफूंद आ गई, और वो उसको अब क्या कर रही है? दावत उड़ा रही है। वो क्या कर रही है? उसको दावत में उड़ा रही है। तो फफूंद हमारे पास में, क्या बात कर रहे हैं हम सर? फफूंद बात कर रहे हैं हम। फफूंद हमारे पास में किसका उदाहरण हो गया बेटा? फफूंद हमारे पास में इस मृत पोषी का, मृत जीवी पोषण का उदाहरण हो गया। इसी फफूंद को हम क्या बोल देंगे? कवक भी बोल देंगे। ठीक है, इसी फफूंद को हम क्या बोल देंगे? कवक बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात तो पक्की आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनना। जब कोई डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई रहती है, कोई मृत शरीर पड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया आकर के लग जाते हैं। बैक्टीरिया आकर के क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। वो भी क्या हो गए? इसी के अंदर आ गए। जैसे एक हमारे पास में, जैसे हम एक और
एग्जाम्पल इसके अंदर अगर लें तो एक आता है हमारे पास में क्या, ईस्ट आता है। कौन आता है, ईस्ट। ठीक है, ये जो ईस्ट भैया है ना, ईस्ट भैया बड़ा ही धुआंधार काम करता है। क्या काम करता है, ये जो सड़ी हुई या फिर सड़ी गली जो चीजें होती है ना, उसके ऊपर डाल दिया जाता है किसको, ईस्ट को, और ईस्ट उसको खाता है, उसको खाता है, उसको खाता है, खाता है, खाता है। जब ईस्ट उसको खाता है तो वहां पर क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। ईस्ट क्या बना देता है, एल्कोहल। और उसी एल्कोहल को क्या कर दिया जाता है, मार्केट में उतार दिया जाता है, बेच दिया जाता है। उदाहरण क्या है, ईस्ट। ये सड़ी गली चीजों को, ठीक है, जैसे बहुत सारे जो अंगूर है ना, बहुत सारे अंगूर है ना, वो सुना हुआ होगा ना, अंगूर की पेटी खुले ना फूले। ठीक है, सुनना, बहुत सारे अंगूर है, उनको बहुत सारे ऐसा चूरा कर लिया और उसके ऊपर किसको डाल दिया जाता है, ईस्ट को डाल दिया जाता है। ईस्ट उन सड़े गले अंगूरों को क्या करेगा, खाएगा। ईस्ट उनको खाएगा और उससे क्या बनाता है, ईस्ट एल्कोहल बनाता है, इथेनॉल बनाता है, एल्कोहल। और उसी को हम क्या कर देते हैं बेटा, अलग कर देते हैं, उसी को हम क्या कर देते हैं, अलग। तो ईस्ट क्या हो गया, मृतपोषी मृतजीवी पोषण के अंदर आ चला है, मृतजीवी मृतपोषी पोषण के अंदर आ चला है। बता दो फटाफट से, फायर इमोजी सेंड कर दो। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा जी, इतनी बात क्लियर है क्या, फायर इमोजी जरा भेज दो। सर और एग्जांपल बताओ। आपने देखा हो बेटा, बारिश के समय पर ज्यादातर देखा हो, एक ऐसा छतरी जैसा, एक ऐसा छतरी के जैसा ऐसा, ठीक है, एक ऐसा छतरी के जैसी संरचना लगी हुई रहती है। ठीक है, छतरी के जैसी संरचना। सर ये तो देखी देखी सी लग रही है। अरे ये छतरी को, इस छतरी को हम नाम दे देते हैं क्या, मशरूम नाम दे देते हैं। और ये जो मशरूम होती है ना, ये भी अंधेरी जगह पर या फिर जो सड़ी गली वाली जगह होती है वहां पर ये उगती है, वहां पर ये लगती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने मचा दिया भैया, उड़ान के परिंदों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छा गए तुम लोग। तो तुम लोग धुआंधार रिजल्ट लेकर के आओगे। चलिए ठीक है, तो मशरूम हमारे पास में क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। फफूंद हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हमारे पास में उदाहरण हो गया। सर मशरूम को तो हम खाते भी है, हाँ, कुकुरमुत्ता, एक उदाहरण आ गया बच्चे का, कुकुरमुत्ता। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक और क्या बोलते हैं, कोई छत्ता कुछ बोलते हैं इसको, है ना। ओ भाई कुकुरमुत्ता उतरमुत्ता नहीं आएगा, है ना, अपने पास में मशरूम आएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, मशरूम ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में सर उदाहरण हो गया है क्या, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया हमारे पास में, और क्या हो गया हमारे पास में, कवक हो गया। बोलो भाई, इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या, इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई है क्या, और कुछ बच गया है क्या, और कुछ बच गया है क्या उदाहरण। सर और कुछ उदाहरण नहीं, बस इतना ही आपको क्या रखना है, इसके अंदर उदाहरण ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास में क्या है, मशरूम है हमारे पास में। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं मेरे भैया जी, मेरे राजा जी, ध्यान से सुनना, मेरे परिंदों, मेरे उड़ान के परिंदों, बहुत ध्यान से बात बोल रहा हूं, इसको सुनना जरा, ऐसे चुपचाप जरा बैठना और सुनना मेरी बात। ठीक है, ये जो मृत जीवी या फिर मृत पोषी जीव जो होते हैं ना बेटा, इनके साथ में बड़ी ही विशिष्ट बात है। क्या विशिष्ट बात है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर भाई पाचन तंत्र है, हमारे पास में आमाशय है, हमारे पास में फलाना ढिमकाना सारी चीजें हैं हमारे पास में पाचन तंत्र है। तो हम क्या करते हैं, भोजन को ऐसा लिया, खाया, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, हम पचा रहे हैं, उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, पचा रहे हैं। खाने के बाद में हमने भोजन को क्या किया, पचाया। क्यों, हमारे पास में क्या है, पाचन तंत्र है, हमारे पास में पचाने के लिए साधन है, हमारे पास में पाचन अंग है, इसलिए हम भोजन को खाने के बाद में पचाते हैं। लेकिन ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो देवदास दिख रहे हैं ना आपको, फफूंद, ईस्ट और मशरूम जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, पहले ये भोजन को पचाते हैं पहले। ठीक है, पहले क्या करते हैं ये लोग, ये ध्यान देना, आईएमपी बात है। ठीक है, आईएमपी बात है, ये बहुत आईएमपी बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मृतपोषी जीव, ये बात ध्यान रखना कि मृतपोषी जीव पहले 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 क्या करता है, भोजन को पचाता है, भोजन को पचाता है, फिर पचे हुए भोजन को, फिर पचे हुए तरल, पचे हुए और मैंने क्या कहा, तरल भोजन को अवशोषित करता है।
पचे हुए तरल भोजन को ये क्या कर रहा है बेटा, अवशोषित कर रहा है। ठीक है, अवशोषित करता है। ये आईएमपी बात है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये जो जीव होते हैं ना, मृतपोषी जीव जो होते हैं ना, ये पहले उसको क्या करेंगे, शरीर से बाहर ही पचा लेंगे, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि रोटी के ऊपर क्या लग गई थी, फफूंद लग गई थी। तो ऐसा नहीं है कि फफूंद रोटी को ऐसे खा रही है, नहीं, ऐसा नहीं कि वो रोटी को खत्म कर रही है। रोटी का आकार वैसा की वैसा रहेगा। आप ध्यान रखना, रोटी का आकार वैसा की वैसा रहेगा। उसके ऊपर जो फफूंद लग गई है ना, वो रोटी को गीला कर देती है, नम कर देती है। क्यों? वो फफूंद अपने अंदर के एंजाइम डायरेक्ट उस रोटी के ऊपर डाल रही है, उसको गला रही है। उसको क्या कर रही है, गला रही है। और जो रोटी, जो गलती हुई रोटी है, उसके तरल पदार्थ को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। उसके तरल पदार्थ को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। ठीक है, शरीर से बाहर ही उसने क्या कर दिया, पचा दिया। किसने? इनने। ये जो फफूंद है, ये जो मृतपोषी जीव होते हैं, इन्होंने शरीर से बाहर ही उसको क्या कर दिया है, पचा दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये प्रकार यहां पे क्या हो गए हैं, आपको क्लियर हो गए? बता दो जरा फटाफट से। ठीक है, बता दो बता दो। ठीक है, अरे आवाज, शुभम सिंह बोल रहे हैं, सर आवाज कम आ रही है। अरे धुआंधार तो आवाज आ रही है। कम आवाज आ रही है क्या? इतनी तो आवाज आ रही है यार। चलो, यस सर, यस सर, यस सर, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। आग लगा दो एक बार, फिर से एक माचिस की तिली निकालो और ऐसे क्या कर दो, आग लगा दो। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला जो हमारे पास में प्रकार आता है बेटा, वो आता है क्या, प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, अगला जो हमारे पास में प्रकार आया, वो आया है क्या, प्राणी समभोजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आग लगा दो, माचिस की तिली ले लो, माचिस की तिली ले लो, ऐसे आग लगा दो। डाउट चेक कर लेते हैं। हाउ भैया? जी सर जी, डाउट चेक कर लेते हैं। आपका क्या डाउट है सर? अवशोषित मतलब क्या होता है? अवशोषित मतलब बेटा, आपने देखा वो एक स्पंज आता है, ऐसे दीवारों पर जब प्लास्टर होता है तो हम ऐसा स्पंज उपयोग में लाते हैं। तो उस स्पंज को हमने क्या कर दिया, पानी में ऐसा डाल दिया, तो वो क्या कर लेता है, पानी को खींच लेता है। पानी को उसने खींच लिया, पानी का एब्जॉर्प्शन कर लिया, उसी को हमने क्या बोला, अवशोषित कर लिया। उसी को हमने अवशोषित बोल दिया। भाई क्या बात है, तुमको अवशोषित का मतलब नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, अवशोषित का मतलब समझ में आ गया। सर आईएमपी क्या है? आईएमपी क्या है? ओ भैया ये का करत वानी, आईएमपी मतलब इंपोर्टेंट। आईएमपी मतलब इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, अवशोषित का मतलब बता दिया मैंने। ठीक है, अवशोषित का मतलब बता दिया। पिछला वीडियो रुक गई थी, हाँ रुक गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी ना भैया उसमें। ठीक है, फफूंद क्या होता है? आजाद कुमार सिंह जी, फफूंद का मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको। रोटी के ऊपर, रोटी जब सड़ती है तो उसके ऊपर जो काले रंग की लग जाती है ना, उसको फफूंद बोलते हैं। एक काम करना, मम्मी से छुपा करके 2 रोटी छत पे रख करके आ जाना। छत पे मत रखना, धूप में फफूंद नहीं लगेगी। छुपा करके बिस्तर के अंदर छुपा देना। ठीक है, बिस्तर के अंदर रख देना। तो बिस्तर का अंदर जब रख दोगे ना, तो 2-3 दिन बाद देखोगे तो आपको फफूंद वहां पे मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? फफूंद मिलेगा। ठीक है, चलिए। सेवाल भी उदाहरण है, साधना जी बोल रहे हैं ना, बिन्ना ना, सेवाल उदाहरण नहीं है। सेवाल प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। सेवाल में स्वपोषी पोषण होता है बेटा। सेवाल में मैंने स्वपोषी पोषण में पढ़ाया था, नीलहरित सेवाल। ठीक है, चलिए और क्या सर, ये सब नोट्स फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं बेटा। यदि आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा, सर कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो फिर ये नोट्स लिख देना। पर यदि आपको याद हो सकता है तो आपको इसको सिस्टमेटिक याद करना है, जैसा मैं नोट्स दूंगा उस तरह से याद करना है। ठीक है, ये तो मैंने याद करने के हिसाब से, आपको याद करने में सरलता हुई इसलिए लिख दे। ठीक है, इसमें भी नंबर मिलेंगे। जैसे 2 नंबर में ये डेफिनेशन अगर आई ना, तो एग्जामिनर 1.5 नंबर इसमें दे देगा, लेकिन आधा नंबर का नुकसान हो जाएगा अपना। सर किसी ह्यूमन का अगर कहीं कट जाए तो वहां पर भी आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं बेटा। सर क्या मृतपोषी में कॉकरोच हो सकता? ना बिन्ना, मृतपोषी में कॉकरोच नहीं होता। ठीक है, सामान्यतः कॉकरोच को यहां नहीं रखते। तजेंद्र चौहान आपका नाम बोल दिया। सर होस्ट का भी नोट्स में लिख दो। सर हाउस फ्लाई हो सकता है क्या? ना, हाउस फ्लाई नहीं होता है। ठीक है, इतनी चीज हो गई क्या? क्लियर है? आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात। अगला जो हमारे पास में प्रकार आता है वो आता है क्या? प्राणी समभोजी पोषण। अगला जो प्रकार है हमारे पास में वो क्या है? प्राणी समभोजी पोषण हमारे पास में आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये कि जीव जो कि
ठोस या तरल रूप में, जीव जो कि ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करके शरीर के अंदर उसका पाचन करे, शरीर के अंदर उसका पाचन करे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि प्राणी समभोजी पोषण किसे बोलेंगे? ऐसे जीव जो कि ठोस अवस्था में, ठोस में या द्रव में, तरल में क्या कर रहे हैं? भोजन को खा रहे हैं और शरीर के अंदर उसका क्या कर रहे हैं? पाचन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो पोषण होगा बेटा, उसे हम नाम दे देते हैं क्या? प्राणी समभोजी पोषण। उसका नाम क्या हो गया है? प्राणी समभोजी पोषण उसका नाम हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में। एक चीज बहुत स्पेशल मैं बता दे रहा हूं, प्राणी समभोजी पोषण का नाम इंग्लिश में ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक। ये जो अंग्रेजों वाला नाम है ना, होलोजोइक, ये नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, होलोजोइक कभी कभी लिख दिया जाता है, प्राणी समभोजी नहीं लिखा जाता, होलोजोइक लिख देता है। ठीक है, तो होलोजोइक हमारे पास में इसका इंग्लिश नाम है, अंग्रेजी नाम है। ठीक है, अंग्रेजों वाला नाम है। ठीक है, उदाहरण क्या हो सकते हैं सर हमारे पास में? तो उदाहरण इसके अंदर बेटा सबसे पहला जो मेन उदाहरण है वो क्या है? मनुष्य। हम खुद क्या है? हम खुद प्राणी समभोजी के अंदर आते हैं। हम खुद किसके अंदर आते हैं? प्राणी समभोजी के अंदर आते हैं। क्लियर बात इतनी समझ में आ गई? दूसरा, शेर देखा क्या आपने? शेर आया। ठीक है, तो शेर भी क्या होता है? प्राणी समभोजी पोषण के अंदर आता है। आपने अमीबा नाम सुना हुआ होगा, पानी के अंदर ये घूमता है, पानी के अंदर ये क्या करता है? घूमता है। और ये अमीबा भी बेटा ठोस रूप में क्या करता है? भोजन को खाता है और शरीर के अंदर उसका क्या करेगा? पाचन करेगा। इसलिए अमीबा किसके अंदर आया? प्राणी समभोजी पोषण के अंदर आया। किसके अंदर? प्राणी समभोजी पोषण के अंदर आया। क्लियर बात है क्या? बोलो राजा जी, बोलो। और क्या उदाहरण हो गया सर? हिरन बता दूं क्या? हिरन भी किसके अंदर आ गया? इसी के अंदर आ गया। कॉकरोच, एक बच्चे ने बोला था, तो कॉकरोच भी बेटा इसी के अंदर आता है। सर क्यों आया कॉकरोच? कॉकरोच तो मरी हुई चींटी को खा जाता है। अरे मरी हुई चीज को भले ही खा रहा है, लेकिन खा करके शरीर के अंदर ले गया और शरीर के अंदर उसने उसका क्या किया? पाचन किया। इसलिए हमने कहां रखा उसको? प्राणी समभोजी पोषण में रखा। तो ध्यान रखना, जीव जो कि ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करे और शरीर के अंदर उसका पाचन करे, शरीर के अंदर पाचन करेगा तो हम किसके अंदर रखेंगे? प्राणी समभोजी पोषण में रखेंगे। यदि शरीर के बाहर उसको पचा रहा है तो हम मृत पोषी पोषण के अंदर उसको रखेंगे। बता दो, इतनी बात समझ में आ गई है तो फटाफट से एक और माचिस की तीली को कुर्बान कर दो, एक और माचिस की तीली को कुर्बान कर दो। अब सुनना, इस पूरी की पूरी लाइन के अंदर, इस पूरी लाइन के अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्या डिफरेंस है सर इसके अंदर? क्या डिफरेंस है? सुनना, यहां पर ये जो हिरन दिख रहा है, ये हिरन सिर्फ और सिर्फ, ये जो हिरनवा है ना, ये हिरनबा सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है। और जो सिर्फ पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है, जो सिर्फ जूस पीता है, वो क्या होगा? वो शाकाहारी होगा। वो किसके अंदर होगा? शाकाहारी होगा। अरे पोल भी आवत है, जरा तनिक रुक जाओ, पोल भी आवत है, रुक जाओ जरा, तनिक रुक जाओ। ठीक है, तो बात ये बेटा कि हमारे पास में उदाहरण है किसका? हिरन का। इन सभी में जो हिरन है वो सिर्फ किसको खा रहा है? पेड़ पौधों को। तो जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहे, पेड़ पौधों से भोजन ले, उसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? उसका नाम हो जाता है शाकाहारी। ये क्या पढ़ा रहे हो सर? हमारी बुक में तो सिर्फ प्राणी समभोजी पोषण दिया है। अरे प्राणी समभोजी पोषण का प्रकार है पहला क्या? शाकाहारी। ठीक है, क्या प्रकार हो गया उसका? शाकाहारी हो गया। बोलो। क्लियर बात समझ में इतनी आ गई? अब थोड़ी देर के लिए जरा शांतत्व ठेवा। ठीक है, सुनना, दूसरी बात, दूसरा हमारे पास में आया है यहां पर क्या? दूसरा हमारे पास में आया है क्या? आपको देखने को मिला शेर। क्या देखने को मिला? शेर। सर ये जो शेर है ना,
शेर जो है ना ये तो जीवों को, जंतुओं को खाता है, और जो जंतुओं को खाएगा उसे हम बोलेंगे क्या? मांसाहारी। तो ध्यान रखना, जो क्या करे? जंतुओं को खाए। जो किसे खाए? जंतुओं को, जंतुओं से भोजन प्राप्त करे। ठीक है, जंतुओं को खाए लिख देता हूं। जो जंतुओं को खाए उसे हम क्या बोल देते हैं? मांसाहारी। उसे हम क्या बोल देते हैं? मांसाहारी। सर जी आपने मनुष्य को शाकाहारी में नहीं लिखा, सर जी आपने मनुष्य को मांसाहारी में नहीं लिखा। सर आप एक बात बताओ, ये कॉकरोच क्या होता है? शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है? शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है? बताओ 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 बताओ। मनुष्य को किस में रखूं मैं? बताना जरा सर। सर मृतोपजीवी पोषण को हेट्रोट्रॉफी न्यूट्रिशन कहते हैं। मेरे बिन्ना, ओ मेरे राजा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेरे लाल, ये विषम पोषी पोषण को हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। इसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजों ने क्या नाम दिया है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नाम दिया है। ठीक है, इसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। परजीवी को क्या बोलते हैं सर? हम तो अंग्रेजी में भी पढ़ना है। अरे इसको हम पैरासिटिक बोलते हैं, इसको पैरासिटिक बोलते हैं। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। सर ये मृतपोषी को क्या बोलते हैं? इसको सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। प्राणी संभोजी को होलोजोइक बोलते हैं। बस हो गया कुछ? ठीक है, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? शाकाहारी, शाकाहारी। अरे रे 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 भाई, शाकाहारी हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में हमने उदाहरण लिख दिया है क्या? हिरन हमारे पास में उदाहरण है हर्बीवोरस का। हमने उदाहरण मांसाहारी कार्निवोरस। कार्निवोरस को क्या कहा? मांसाहारी। कौन है यहां पर? शेर है यहां पर। शेर, शेर, शेर आया, भाग भाग शेर आया, शेर आया। सुना क्या ऐसा? ठीक है, भाग भाग शेर आया। सर मनुष्य किसके अंदर आता है? बेटा मनुष्य तीसरा जो प्रकार होता है ना, इसे हम बोलते हैं क्या? सर्वाहारी। अरे जो सब कुछ खा ले, जो किसी को ना छोड़े, उसी को हम बोलते हैं क्या? सर्वाहारी। उदाहरण हमारे पास में आ गया है क्या? ओमनीवोरस। हमारे पास में आ गया है क्या? ओमनीवोरस हमारे पास में उदाहरण आ गया है। ओमनीवोरस के ऊपर सवाल पूछा गया है राजा जी, पूछा गया है। कौन कौन होते हैं ओमनीवोरस? तो मनुष्य बेटा ओमनीवोरस होता है। जो आपका जो प्यारा है, जो लड़कियों का प्यारा है, कौन? कॉकरोच। लड़कियों का प्यारा राजा भैया कौन? कॉकरोच। वो भी किसके अंदर आता है? ओमनीवोरस के अंदर आता है, सर्वाहारी के अंदर आता है। यस सर, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, क्लियर है क्या? कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? बोलो 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 राजा जी, बोलो बोलो राजा जी, बोलो बोलो बोलो। सर कवक क्या होता है? अरे अभी तो बताया यार, कवक क्या होता है? हाँ, शाकाहारी मांसाहारी प्राणी समपोषी का प्रकार है। हाँ बेटा आकांक्षा। सर सर्वाहारी होगा। हाँ बेटा। सर कछवा शाकाहारी है या मांसाहारी? अरे कछवो, अरे कछवो अपनो शाकाहारी छे। अलग अलग उसमें वेराइटी आती है, कछुए में भी अलग अलग वेराइटी आती है। सर्वाहारी भी परजीवी होते हैं क्या? नहीं बेटा, सर्वाहारी परजीवी नहीं होते। परजीवी हम उसको बोलते हैं जो दूसरों के ऊपर रह करके भोजन लेता है, उसको हम परजीवी बोलते हैं मेरे राजा। ठीक है, सर्वाहारी परजीवी नहीं होते हैं। ये सर्वाहारी, शाकाहारी, ये सब किसमें होता है? ठीक है, ये सब किसमें होते हैं? ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी किसके प्रकार है? प्राणी समभोजी पोषण के प्रकार है। क्लियर बा? बोलो बोलो, क्लियर बा? क्लियर बा? फिश भी अलग अलग होती है। कुछ फिश जो होती है वो वेजिटेरियन होती है, कुछ जो होती है नॉन वेजिटेरियन होती है। अच्छा, लड़कियां कॉकरोच से डरती है क्या? ओह ठीक है, तो उनका कॉकरोच भैया जो है वो किसके अंदर आ गया बेटा? किसके अंदर आ गया है? सर्वाहारी के अंदर आ गया, ओमनीवोरस। शाकाहारी को क्या बोलो सर? अंग्रेजी भी सिखा दो ना। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। ये क्या हो गया? कार्निवोरस। जगह नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, कार्निवोरस। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? क्लियर हुआ? कहानी समझ में आ गई है क्या? हाँ सर, एकदम झकाझक समझ में आ गया। झकाझक अगर समझ में आ गया तो ये परिभाषाओं को बेटा ध्यान रखना। पहली परिभाषा हमारे पास में है, क्या है? विषम पोषी पोषण, या फिर इसी को परपोषी पोषण भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकता, दूसरों से लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। फायर इमोजी चलते हुए रहना चाहिए जब तक मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर बा? ऐसा लिखो, क्लियर बा, क्लियर बा। ठीक है, जो जीव दूसरों से पोषण लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषम पोषी जीव बोलते हैं। ठीक है,
इस श्रेणी के जो जीव होते हैं ना वो उपभोक्ता होते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा जो स्वपोषी होता है ना, जो स्वपोषी होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी को हम उत्पादक बोलते हैं। और जो विषम पोषी होते हैं ना बेटा, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। सुनना जरा ध्यान से, जिसने बनाया वो क्या है? उत्पादक है। उत्पादक मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या? जो प्रोड्यूस करे। जिसने भोजन को बनाया, जिसने भोजन को प्रोड्यूस किया, वो स्वपोषी है। और जिसने सिर्फ उसको खाया, जिसने सिर्फ उसको कंज्यूम किया, उसे हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। उसका नाम क्या हो गया है? उपभोक्ता। या फिर हमने नाम रख दिया है क्या? कंज्यूमर। उसका नाम हमने रख दिया क्या? कंज्यूमर। बोलो 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 बोलो। क्लियर बा? बहुत बढ़िया, क्लियर बा। चलिए, मजा ला दिया तुम लोगों ने। ठीक है, अगली परिभाषा सर जी, परजीवी पोषण की परिभाषा हमारे पास में ये है बेटा। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया हमारे पास में? विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर रहकर उस जीव को मारे बिना उससे पोषण प्राप्त करे, परजीवी पोषण कहलाता है। जीव जो कि दूसरे जीव के ऊपर रहता है, दूसरे के ऊपर रहता है, उससे भोजन लेता है। अरे जो पार्टी लेता है उसको क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। सर उसको हमने बोला परजीवी बोला। और जिसके ऊपर रहता है, जो पार्टी देता है, उसको हम बोलते हैं क्या? होस्ट बोलते हैं। उदाहरण वो ही वाले हैं, सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, मृत पोषी पोषण मतलब विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, मृत पोषी पोषण कहलाता है। मृत पोषी जीव भोज्य पदार्थ को विघटन शरीर से बाहर ही कर लेते हैं और तत्पश्चात उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। जैसे वो स्पंज को पानी में डाला, पानी को सोख लिया, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम और कवक। कवक और फफूंदी एक ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रकार पढ़ा वो पढ़ा हमने किसका? प्राणी संपोषण का। इसी को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक बोलते हैं। विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस या तरल पदार्थों के रूप में संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण। सर अंतर्ग्रहण का मतलब क्या? अरे अंदर ले जाना, अंदर ले जाना, अंदर ले जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्लियर बा? ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार पड़े। एक तो है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। सर्वाहारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीछे इससे पहले पूछा गया था, मुझे सन याद नहीं आ रहा है, 2020 वगैरह में पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या सर? क्लियर बा? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो, इतनी सबको बात समझ में आ चली है, इतनी सबको बात समझ में आ चली है, तो जंगल जंगल बात पता चली है। अरे जंगल जंगल बात पता चली है, इतना टॉपिक सबको समझ में आ चला है। पहला सवाल 2022 में पूछत बानी। ठीक है, कब पूछा गया था? 2022 में। अच्छा, अगली क्लास से सीबीएसई के भी कुछ सवाल लेकर के आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, वो डोंट वरी। अरे डियर वाह नहीं रे, क्लियर वाह, क्लियर वाह। चलिए, पोल स्टार्ट कर दो क्या? निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? विषम, वो भैया बहुत ध्यान से है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सोच लेना, समझ लेना और उसके बाद में जवाब देना। नहीं तो एक कान के नीचे चनकट लगाऊंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, क्या करूंगा? एक कान के नीचे चनकट लगाऊंगा। मोए मोए अगर किसी ने करवा दिया, ठीक है, किसी ने अगर मोए मोए करवा दिया ना, मेरा मोए मोए अगर करवा दिया ना, तो फिर सोच लेना, फटाफट से आंसर देना है। पोल स्टार्ट कर दो? पोल स्टार्ट कर दो क्या? जवाब देने लगे हो? अरे वाह, जवाब देने लगे हो तुम लोग तो। बताओ, पोल आ गया होगा, आपका फोन भी वाइब्रेट कर गया होगा थोड़ा सा। इधर 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पोल मिलत बानी। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक बच्चा बोल रहा है स्लाइड नंबर 4 में आओ निशु। क्यों भैया, स्लाइड नंबर 4 में क्या है? स्लाइड नंबर 4 में क्या है? क्लियर बता। अरे आंसर दो, क्लियर बात तो हो गया, अब जरा आंसर भी तो दे दो। निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? हेट्रोट्रॉपिक कौन नहीं है? विषम पोषी की बात की है। ठीक है, विषम पोषी की बात की है, विषम पोषी की, विषम पोषी की बात की है। ठीक है,
हो गया हो गया हो गया, पोल नहीं आया, अरे यार मैं बोलता हूं, अभी तो पूछवाता हूं। फफूंदी, सर कवक, सर कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाती है, दूसरों से भोजन लेती है, मतलब ये तो विषम पोषी है। सर ईस्ट, सर ईस्ट भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरों से लेता है, सड़ी गली चीजों से लेते हैं, ये भी क्या हो गया है, विषम पोषी हो गया। सर फीता कृमि, सर ये तो हमारे पेट में इंटेस्टाइन में रहता है, हमसे पोषण लेता है, मतलब ये भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता। मनी प्लांट, अरे इसी को तो हम हमारे घर में लगाते हैं, पैसे आए इसके लिए। अरे हाँ, तो मनी प्लांट में पत्तियां होती हैं, अपने आप भोजन बनाता है, खुद व खुद क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। सिर्फ और सिर्फ 81% बच्चों ने जवाब दिया है, सिर्फ और सिर्फ। 100% आना चाहिए मेरे लल्लू राम। ठीक है, चलो सबसे पहले कौन है, शिवम विश्वकर्मा जी है, विनय वर्मा ओपी, रॉकी अख्तर है, और अंकुश पाल है, सोनम गुप्ता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए, जिसका पोल में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, तुम लोग क्या करोगे, एग्जाम में फोड़ करके आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा 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 अगला सवाल है, इसका जवाब देना जरा। ठीक है, इसका जवाब देना जरा, फटाफट से देना रे भाई, इसका जवाब जरा फटाफट से देना रे भाई। ठीक है, जरा फटाफट से जवाब देना इसका। पोल नहीं आ रहे हैं, पोल नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों का इधर ही आंसर देख लेता हूं। ठीक है, मैं पोल का बता दूंगा बेटा कि बच्चों के पास में पोल नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लियर बा। काम्या कुमारी जी बोल रहे हैं डी। फटाफट से इसका आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर से बाहर कर लेता है। शरीर से बाहर करत बानी, शरीर से बाहर कर लिया, बताना जरा, शरीर से बाहर कौन करता है। सर अमर बेल, सर ये अमर बेल तो दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर रहती है और उसका पोषण क्या करती है, उसका खाना चूस लेती है, ये तो परजीवी पोषण में आता है। भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर कौन करता है बेटा, मृतपोषी जीव करते हैं, मृतपोषी जीव करते हैं। ठीक है, मृतपोषी जीव करते हैं। किलनी, सर ये तो जानवरों के शरीर के ऊपर रहती है और उनका खून चूसती है। अरे पोल तो स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पोल स्टार्ट कर दिया, अब कर दिया मैंने। बताओ 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 बताओ। ठीक है, मनुष्य, सर मनुष्य तो किसके अंदर आ गया है, प्राणी समभोजी के अंदर आ गया है, मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। बताओ बताओ, अरे भाई साहब धुआंधार तेजी से एकदम तुम लोग जवाब दे रहे हो। सर पोल अटक गया, कहां अटका है, निकालने दो उसको, कहां अटका है, इधर अटका है क्या, कहां अटका, इधर अटक गया पोल। पोल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसका इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, सॉरी शक्तिमान, आप तक पोल नहीं पहुंचा। ठीक है, क्लियर बा। अच्छा, ओ भैया इशिका जी, इशिका जैन जी आप सी बोल रहे हैं, यति सिंह जी आप भी सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जा रहे हो तुम तो। ठीक है, चलिए बताइए बताइए, सर आंसर क्या आएगा हमारे पास में, डी आएगा, फफूंदी ही है जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर कर देता है। 86% बच्चों ने सही जवाब दिया है, 86% बच्चों ने जवाब दिया है। रॉकी अख्तर जी हैं, मोहम्मद बिलाल जी हैं, और बिलाल सर जी हैं, और मोविन अख्तर जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, इतनी चीज आपको क्या हो गई, बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब दीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है होलोजोइक पोषण किस जीव में होता है, होलोजोइक पोषण किस जीव में होता है। अरे पोल नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम लोगों का जवाब देख रहा हूं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों को सवाल बन रहा है ना, कोई दिक्कत मत लो। पोल नहीं भी आ रहा है, कभी कभार नहीं भी अगर आ रहा है तो उसको रहने दो। तो लाइट चले गई, ओ माय गॉड। ठीक है, पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने 45 सेकेंड के लिए। होलोजोइक पोषण किस जीव में होता है, अमरवेल, किलनी, मनुष्य या फफूंदी। जो ऑप्शन है वही पुराने वाले हैं, बस क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया। अरे भाई तुम लोगों ने तो बाहर ला दी यार, बहुत सही जवाब दे रहे हो तुम लोग, सबके सब। नाम पढ़ने दो मुझे, सबके नाम पढ़ने दो। तशरुन जी है, अरे यार थोड़ा स्पीड से मत निकलो यार। उमर शेख जी है, अनन्या ने सही, अनन्या, ओ हो, उर्मिला, प्रवीण, माही, अयान,
आदित्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विक्की कुमार, दीपक कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंजलि, चलिए बहुत तेजी से आप लोगों के आंसर। सर क्या आएगा हमारे पास में आंसर? अमरवेल तो सर स्वपोषी पोषण में आ गया। सॉरी 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 सर, अमरवेल तो हमारे पास में क्या आ गया? परजीवी पोषण के अंदर आ गया, परजीवी के अंदर आ गया। सर किलनी भी किसके अंदर हो गया है? परजीवी के अंदर हो गया है। मनुष्य, सर मनुष्य ही है जो ठोस या तरल रूप में भोज्य पदार्थ को क्या करता है? खाता है। तो मनुष्य हमारे पास में किसके अंदर आ गया है? मनुष्य हमारे पास में होलोजोइक के अंदर आया। सी हमारे पास में सही आंसर है। जिसका भी सही आंसर था फायर इमोजी जरा भेज देना, फायर इमोजी भेज देना, ठीक है। तो रूपमणि कुमारी जी, नितिन और शिवम कुशवाहा जी ने, तीनों ने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्या हो गई है? समझ में आ गई। चलिए आगे की बात करते हैं हम। एक छोटा सा हमारा टॉपिक आज का बचा हुआ है, उसके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, ठीक है। बात ऐसी है, बात ऐसी है, थोड़ी देर के लिए बस शांति बनाए हुए रखना और ध्यान से सुनते हुए जाना, ठीक है। शांति बनाए हुए रखना। यस, फायर इमोजी बहुत सारे आ गए। बढ़िया 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 बढ़िया, ईमानदारी से किया है ना, ईमानदारी से भेजे है ना फायर इमोजी, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, इतना मत भेजो, टीवी स्क्रीन जल जाएगी, कंप्यूटर स्क्रीन जल जाएगी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे की बात करते हैं। बस 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 बस, अब आगे की बात सुनते हुए जाओ बेटा, ठीक है बेटा। हम बात कर रहे हैं किसकी? एक कोश की जीवों की बात कर रहे हैं। एक कोश की जीवों के अंदर पोषण की बात कर रहे हैं। एक कोश की जीव में हमारे पास में जो सबसे बड़ा, सबसे फेमस उदाहरण आता है वो आता है अमीबा का। अमीबा ये एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। इस तरह से एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। इसके यहां पर क्या उपस्थित है बेटा? ये केंद्रक उपस्थित है और चारों तरफ इसमें क्या देखने को मिल रही है? इसकी कोशिका झिल्ली देखने को मिल रही है, ठीक है। क्या देखने को मिल रही है? इसकी कोशिका झिल्ली देखने को मिल रही है। अब होता क्या है, ये जो अमीबा है, जब दूर कहीं इसको भोजन दिखता है, दूर कहीं इसको क्या दिख रहा है? भोजन दिख रहा है। तो ये अमीबा रहता कहां है सर? पहले तो ये बताइए। ये रहता है सामान्यतः ये पानी के अंदर घूम रहा है, ठीक है। पानी, ये पूरा बोर्ड मान लो क्या है? पानी पानी है। और इसको दूर कहीं दिख गया क्या? भोजन दिख गया। तो ये अमीबा क्या करता है? अपनी झिल्ली को ऐसे मरोड़ता है, इधर उधर ऐसे करता है, फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है। अपनी झिल्ली को क्या करता है? मरोड़ता है, इधर उधर करने की कोशिश करता है। और इस तरह से कहां जा रहा है? उस भोजन की तरफ जा रहा है। भोजन की तरफ क्या हो रहा है? ये जा रहा है, आकर्षित हो रहा है, ठीक है बेटा। इतनी चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता चल रही है। जब ये अमीबा उस भोजन की तरफ क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अमीबा भोजन की तरफ क्या कर रहा है? सबसे पहले तो गति कर रहा है। जैसे ही ये भोजन के पास में पहुंचता है, ये भोजन के पास में जब पहुंचता है, धीरे 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 इस भोजन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। चारों तरफ से क्या करता है? घेरने की कोशिश करता है, ठीक है बेटा। चारों तरफ से ये घेरने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। कौन? अमीबा इधर के तरफ जा रहा है और धीरे धीरे उस भोज्य पदार्थ के पास में पहुंच गया। अब उसको चारों तरफ से ऐसे घेरने की क्या कर रहा है? ऐसे कोशिश कर रहा है। थोड़े समय के बाद में ये इसको पूरी तरह से क्या कर लेता है? घेर लेता है। ये जो हिस्सा इसके पास में पहुंचा है, ये थोड़ी देर के बाद में इसको पूरा की पूरा क्या कर लेता है? घेर लेता है। पूरी तरह से क्या कर लिया? उसने कवर कर लिया, ठीक है। इतने हिस्से को तोड़ करके इसने ऐसा कर दिया और इसको क्या कर लिया? इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो इसने क्या किया? इस भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर क्या करवा लिया है? प्रवेश करवा लिया। अपने शरीर के अंदर क्या कर लिया है? प्रवेश करवा लिया। कैसे कराया? तो पहले तो सर ये धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ा और उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। जब ये उस भोज्य पदार्थ की तरफ बढ़ रहा था तो यहां पर कुछ हमें ऐसी उभरी हुई संरचना देखने को मिली। इन संरचनाओं को बेटा हम बोल देते हैं कि ये क्या है? ये कूटपाद हैं। ये क्या है? स्यूडोपोडिया हैं। इनका नाम हमने क्या रखा है? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, ठीक है, झूठा। और पोडिया, पाद का मतलब क्या हो गया? पैर। तो जो झूठे हाथ पैर जैसी संरचना हमको दिखाई दे रही है, हमें इसे देख करके लग रहा है कि ये जो आगे वाले ये जो संरचना है, इसकी वजह से ये क्या कर रहा है? आगे की तरफ गति कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये झूठी संरचना है। ये असली में उसके हाथ पैर हैं क्या? नहीं, इसके अंदर कोई हाथ पैर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है? पैर। ये झूठे हाथ पैर वाली संरचना को हमने कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहा है,
ठीक है, इन्हीं को हम एक नाम और दे देते हैं, क्या नाम होता है इनका? पादाव नाम होता है। इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया है? पादाव नाम दे दिया। ठीक है, क्या होगा अब इसके बाद में? इसने क्या कर लिया? भोजन को चारों तरफ से सर कवर कर लिया, चारों तरफ से भोजन को क्या कर लिया? घेर लिया। और बाद में जो झिल्ली जिसने भोजन को घेरा था उसको इसने क्या कर लिया? अलग कर दिया। उसको क्या कर दिया? उतने हिस्से को अलग कर दिया। तो झिल्ली और वो जो भोजन का पदार्थ था वो कहां चला गया? उसके शरीर के अंदर चला गया है, शरीर के अंदर चला गया। ये जो झिल्ली, राइट साइड की झिल्ली, वो भोज्य पदार्थ, ये दोनों अंदर की तरफ जब गए, इन्हें हमने एक नाम दे दिया। हमने इन्हें नाम दे दिया है क्या बेटा? इन्हें हमने नाम दे दिया है खाद्य। इन्हें हमने नाम दे दिया है क्या? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका इनका नाम रख दिया। ठीक है, इनका नाम क्या रख दिया हमने? खाद्य रिक्तिका। अब बात ये कि झिल्ली के चारों तरफ झिल्ली है और अंदर क्या है? भोजन पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है। चारों तरफ झिल्ली है और अंदर की तरफ क्या दिख रहा है हमको? भोजन दिख रहा है, भोज्य पदार्थ दिख रहा है हमें। ये झिल्ली क्या करेगी? इसके चारों तरफ जो झिल्ली उपस्थित है वो क्या करेगी कि इस भोज्य पदार्थ को धीरे धीरे पचा लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे से टुकड़ों में क्या कर देगी? तोड़ देगी। ठीक है, तोड़ने के बाद में जैसे ही छोटे छोटे से टुकड़ों में उसको क्या कर दिया? भोज्य पदार्थ को इसने तोड़ दिया। अब ये झिल्ली उससे क्या बना लेगी? ऊर्जा बना लेगी। उससे क्या बना लिया इसने? ऊर्जा को बना लिया। ठीक है, झिल्ली ने अंदर लिया, उस झिल्ली को भोज्य पदार्थ सहित हमने क्या नाम दे दिया? खाद्य रिक्तिका कहा। खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। और भोजन का जब पाचन होगा उसके बाद में ये अपने लिए ऊर्जा बना लेगा। अपने लिए क्या कर लेगा? ऊर्जा बना लेगा। यदि थोड़ा बहुत पदार्थ बिना पचा हुआ बच गया, बिना पचा हुआ बच गया, ठीक है, थोड़ा बहुत पदार्थ क्या हो गया? बिना पचा हुआ बच गया, तो ये अमीबा उसको क्या कर देता है? बाहर कर देता है। जैसे इसने भोजन को अंदर लिया, वैसे ही इसने जो बिना पचा हुआ भोजन था बेटा, उसे क्या किया? झिल्ली की सहायता से शरीर से क्या कर देता है? ये बाहर कर देता है। शरीर से इसने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ठीक है, शरीर से ये क्या करेगा? बाहर करेगा। कैसे बाहर कर रहा है? ये इस तरह से। ठीक है, कैसे बाहर करेगा ये? तो देखना जरा, ये इस तरह से झिल्ली को क्या कर रहा है? शरीर से बाहर की तरफ धकेल रहा है। ये है हमारे पास में क्या? झिल्ली। धीरे धीरे झिल्ली कहां पहुंच गई? ये किनारे की तरफ पहुंच गई। और किनारे पर थोड़ी देर के बाद में ये झिल्ली कहां चले जाएगी? इस पूरे पदार्थ को बाहर की तरफ क्या कर देगी? धकेल देगी। थोड़ी देर के बाद में ये झिल्ली इस पूरे पदार्थ को क्या कर देगी? बाहर की तरफ धकेल देगी। ठीक है, पूरे पदार्थ को क्या कर दिया? बाहर की तरफ धकेल दिया। कौन सा पदार्थ? जो पचा नहीं था, जो बिना पचा हुआ था, जो बिना पचा हुआ भोजन था, जो बिना काम का पदार्थ था, उसको क्या कर दिया? इसने शरीर से बाहर कर दिया। शरीर से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है हमें? अमीबा के अंदर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। किसके अंदर? अमीबा के अंदर। ठीक है बेटा, कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या आपको? इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है क्या? पक्की बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई? बोलो 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 यस यस। क्लियर बा? अरे क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा, फटाफट से बताओ। अरे तुम लोग भी क्या हो यार, जैसे ही थोड़ा सा समय ऊपर हुआ तुम लोग पूछने लगते हो सर क्लास कब खत्म होगी। अरे तुम लोग ऐसे बनोगे डॉक्टर, अरे ऐसे बनोगे इंजीनियर, ऐसे बनोगे तुम लोग आईएएस, ऐसे बनोगे तुम लोग सीए चार्टेड अकाउंटेंट। बताओ ऐसे बनोगे क्या तुम लोग? अपने आप को हिम्मत रखो, जोश रखो, जज्बा रखो। हम दिन भर से पढ़ा सकते हैं तुम लोगों को सेम एनर्जी से, तो तुम 5-10 मिनट ऊपर नहीं देख सकते? अरे 5-10 मिनट ऊपर नहीं देख सकते क्या? बताओ बताओ बताओ। समय हुआ और तुम लोग बोले तो सर क्लास कब तक चलेगी, सर क्लास कब तक चलेगी? क्या यार। चलिए, कहानी इतनी समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अगर कहानी इतनी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, क्या केमिस्ट्री की क्लास सैटरडे को हो सकती है? प्लीज हाँ हो सकती है। सर ये चित्र इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है। सर इसको बनाना है क्या? हाँ बेटा। सर जी डायग्राम बनाना है? हाँ बेटा बनाना है। सर फिर बिना पचा भोजन का क्या होता है? वो बाहर चला गया भोजन। सर ये सब बनाने का होगा? हाँ बेटा।
कॉकरोच ओमनीवोरस कैसे, कॉकरोच को जो मिल जाता है वो खा जाता है, जो चीज भी उसको मिल जाएगी वो चीज वो खा जाता है। चाहे उसको थोड़ा बहुत आप ऐसा जो धनिया वगैरह है वो दे देना, वो उसको भी निपटा जाएगा, निपटा सुलटा जाएगा। सब्जी रखी रहती है आपकी, सब्जी के पास में भी कॉकरोच रहता है, आपको पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया मेरे राजा। सर और कितना देर तक क्लास चलेगा? अरे यार गरिमा जी बेटा, सर नॉर्मली अमीबा का क्या खाद्य क्या होता है बेटा? पानी के अंदर जो भी चीजें उसको मिल जाए, खाने योग्य उसको जो भी चीज मिल जाए वो क्या कर लेता है, उसको खा लेता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, खाद्य रिक्तिका में एंजाइम होता है या नहीं बेटा? खाद्य रिक्तिका के अंदर एंजाइम होता है, इसी वजह से वो क्या कर लेता है, उसको पचा लेता है। ठीक है, हाय सर, आई एम शांतनु। हेलो बेटा, सर क्या अमीबा का डायग्राम बनाना है? हाँ बेटा। ठीक है, योगिता सिंह बेटा इसमें क्या समझ में नहीं आया? सर क्या अमीबा वन मैन आर्मी है? हाँ बेटा वन मैन आर्मी है। पेंटिंग बनानी है क्या सर? हाँ सर। इसे डायग्राम बनाना है? हाँ सर। राजधानी किसे कहते हैं बेटा? यही जो हमारी खाद्य रिक्तिका, राजधानी अलग चीज हो गई। ठीक है सर। केंद्रक क्या होता है? अरे यार बेटा आनंद शर्मा, कोशिका के अंदर केंद्रक क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई हो तो एक ऐसा माचिस की तीली लगा करके ऐसा लगा दो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है, चलो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब सुनना, इसी को हमने यहां पर लिखा है, आपसे पूछा जाएगा अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। ठीक है, अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। अमीबा अपनी एक कोश की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अस्थायी का मतलब क्या होता है? कम समय के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए जो बना है उसको हम बोलते हैं अस्थायी प्रवर्ध। और ये जो प्रवर्ध बने, ये जो अस्थायी प्रवर्ध है ना, इसको हमने क्या कहा है? ये अस्थायी प्रवर्ध है। ठीक है, पादाब या कूटपाद क्या है बेटा? ये अस्थायी प्रवर्ध है। ठीक है, जो कि कुछ समय के बाद में क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। अस्थायी प्रवर्ध से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लिया, और संगलित होकर क्या बनाते हैं? खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। उसके बाद खाद्य रिक्तिका के अंदर जो जटिल पदार्थ है, इसका विघटन किसमें किया जाता है? सरल पदार्थ में। मतलब जो भोज्य पदार्थ है, जो जटिल है, जो कठोर है, उसको तोड़ दिया जाएगा सरल पदार्थों में। और सरल पदार्थ कहां चले जाएंगे? कोशिका द्रव्य में। और जो बचा हुआ या बिना पचा हुआ जो भोजन है, अपच पदार्थ है, उसको कोशिका की सतह की ओर गति कराता है और शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, कहानी इतनी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। वो जो मैंने बनाए हैं आप उतने भी बना सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ ये 4 भी बना सकते हो। ठीक है, खाद्य कण था, केंद्रक था, ये अमीबा था। थोड़ी देर के बाद में इसमें ऐसी संरचना बनी अस्थायी प्रवर्ध, उन्हीं को हमने पादाब या कूटपाद बोला, इंग्लिश में स्यूडोपोडिया बोलते हैं। चारों तरफ से उसने कवर कर लिया तो हमने इसे नाम दे दिया क्या? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका ने अंदर की जितनी भी चीजें थी उसको पचा ली, जो बिना पचा हुआ था उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर यस सर। क्लियर बा? क्लियर बा हो गया क्या? ठीक है, क्लियर बा आपका हो गया क्या? क्लियर बा हो गया क्या? ठीक है, ठीक है। पादाव क्या है? पादाव क्या है? सर जी ने पूछा है, देव सागर ने, पादाव क्या है? ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो ऐसे संरचना ये जो दिख रही है ना, ये जो इतने से ये उठे से हिस्से दिख रहे हैं ना, ये इतने से हिस्से को बेटा हमने क्या बोला है? पादाव बोला है। ठीक है, जो बाहर शरीर से बाहर जो हिस्सा निकल गया उसको हमने पादाव बोला। शिवराज कुमार जी बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है? मुझे मिला नहीं है ना। अंगुली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ये अंगुली जैसी संरचना, ये अंगुली जैसी संरचना, इन्हीं को तो पादाब बोला, कूटपाद बोला। ये अंगुली के जैसे दिख रही है, इन्हीं को हमने क्या बोला? पादाब कूटपाद बोला। ठीक है, पौधों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? अभी कहां पौधों पे पहुंच गए, अभी तो बाकी है श्वसन की क्रिया हमारे पास में पढ़ना। दिलखुश कुमार, हाँ बेटा वीडियो कॉल करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? यस सर यस सर। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। हरिओम तिवारी बेटा पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। चलिए दूसरी बात सुनना, हमने देखा अमीबा को एक दूसरा जीव होता है बेटा, नाम होता है उसका पेरामीशियम। ऐसा दिखाई देता है, चप्पल के जैसे दिखाई दे रहा है, एकदम रंगीन रंगीन कोई चप्पल है उसके जैसे ये दिखाई दे रहा है। इसकी कोशिका, इसको अगर आप देखोगे ना तो इसके चारों तरफ इस तरह से क्या पाए जाते हैं? हेयर लाइक,
बालों के जैसी संरचना होती है, चारों तरफ इसके इस तरह से बालों जैसी संरचना होती है। और ये चारों तरफ की ये जो बालों जैसी संरचना है ना, एकदम बहुत पतले पतले से होते हैं, बहुत पतले पतले से ये बाल जैसे होते हैं। ये पतले पतले से बाल जैसी संरचना क्या करते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे इस पेरामीशियम के अंदर, इस पेरामीशियम के अंदर जो भोजन है ना, वो एक निश्चित जगह से जाएगा, एक निश्चित जगह से। हमारे अंदर भोजन एक निश्चित जगह से जाता है, मुंह से जाता है, ठीक है, माउथ से जाता है। इस अमीबा के अंदर भोजन, इस अमीबा के अंदर भोजन कहीं से भी जा सकता है। ये यहां से गया, इधर से गया, इधर से, कहीं से भी जा सकता है। बस उसको चारों तरफ से घेरेगा और अंदर खींच लेगा, चारों तरफ से घेरा और अंदर खींच लिया। कहीं से भी ये भोजन ले सकता है, कौन, अमीबा। लेकिन पेरामीशियम में ऐसा नहीं है, पेरामीशियम में ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये एक विशिष्ट संरचना, ये जगह है जहां से कि ये क्या कर रहा है, ये भोजन को ले रहा है, ठीक है। इस जगह से क्या कर रहा है, ये भोजन को ले रहा है, ठीक है। ये भोजन लेने की जगह हो गई इसकी, ठीक है। इसका ये मुंह हो गया। अब मान लो इसे क्या हुआ, ये इस भोजन इसको कहीं पर दिख गया, यहां पर इसको क्या दिख गया, भोजन दिख गया। ये क्या दिखा इसको, भोजन। जैसे ही ये भोजन दिखा, इसे भोजन के पास जैसे ये पहुंचा है तैर करके अपने बालों से, ये बाल धीरे धीरे, ये जो बाल दिख रहे हैं ना, ये जो हेयर दिख रहे हैं ना, ये धीरे 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 उसको इधर की तरफ धकाएंगे। इस भोजन को क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ धका रहे हैं। बाल जो हेयर स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे भोजन को क्या कर रहे हैं, धका रहे हैं। और कहां धका रहे हैं, तो ये जहां से भोजन जाने की जगह है वहां पर क्या कर रहे हैं, धका करके ला रहे हैं। इन बालों जैसी संरचना को हमने क्या नाम दिया, यहां पर इन संरचनाओं का बेटा नाम हो जाता है क्या, पक्षमाव। इनका नाम हुआ है क्या, पक्षमाव इनका नाम हुआ है। या फिर इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, पक्षमाव, या फिर इन्हीं को, ठीक है, पक्षमाव, या फिर इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, इन्हीं का नाम हो जाता है हमारे पास में सीलिया। इन्हीं का हमारे पास में नाम हो गया सीलिया, ठीक है, क्लियर। तो पक्षमाव या सीलिया के द्वारा ये क्या कर रहा है, भोजन को ग्रहण करना है, ठीक है। सुनना, पेरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है, एकदम ऐसा कि ऐसा आकार होता है, परिवर्तित नहीं होता। अमीबा का आकार परिवर्तित होता है। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है और भोजन इस स्थान तक पक्षमाव की सहायता से पहुंचता है। किसकी सहायता से, पक्षमाव, सीलिया की सहायता से पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके हुए होते हैं। पक्षमाव इस कोशिका की पूरी सतह को क्या करके रखे हुए हैं, ढके हुए रखे हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको क्या हो गई है, इसके अंदर समझ में आ गई है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, बता दो फटाफट से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है किसके लिए, पेरामीशियम के लिए पढ़ा है, ठीक है। साकिब जी बेटा क्लास तो एंड कर ही देंगे। सर क्लियर बात, सर जी क्लास एंड करिए। अरे शर्मा जी कैसे कर रहे हो बेटा, 5-10 मिनट और रहेगी बस। ये लास्ट टॉपिक था हमारा, क्लास यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। क्लियर बा, सबको क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा, क्लियर बा, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस। चलिए, तो ये हमने पढ़ा है किसके लिए बेटा, पेरामीशियम के अंदर। पेरामीशियम में पोषण की क्या पढ़ी हमने, विधि पढ़ी। यहां पर हमारी लगभग नहीं सर, सारी चीज क्या हो गई है, आज की खत्म हो गई, ठीक है। आज की सारी चीज खत्म हो गई है। सवाल हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आगे का पोल आप लोगों के लिए, कुछ डाउट है क्या, मैं देख लेता हूं रिसेंट डाउट में। सर पेरामीशियम कहां पाया जाता है, ये पानी के अंदर होता है बेटा। सर क्लास 12 सेकेंड लेट चल रहा है, 12 सेकेंड लेट चल रहा है, प्लीज सर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, वैसे थोड़ा बहुत 2-4-8 सेकेंड तो आगे पीछे चलता रहता है। सर डायग्राम बनाना है क्या, पेरामीशियम का डायग्राम बेटा आज तक नहीं आया है, तो पेरामीशियम के डायग्राम पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। अमीबा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। सर कॉकरोच क्या मांस भी खाता है, हाँ बेटा कॉकरोच मांस भी खाता है, सेजल जी। सर कौन से नोट्स लिखना है आपके वाले, ऑलरेडी वाला बेटा, जो मैं पेन से लिख रहा हूं ना, उन चीजों को आप अपनी एक रफ कॉपी में या फिर शॉर्ट नोट्स की कॉपी में लिख लीजिएगा। और बाकी के जो आपको टाइप किए हुए ये जो नोट्स मिल रहे हैं ना, ये भी मेरे ही द्वारा लिखे गए हैं, तो इन्हें भी आप क्या कीजिएगा, पहले याद कर लीजिएगा और उसके बाद में आप क्या कर लीजिएगा, लिख करके देख लीजिएगा। मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को यही एडवाइस दी थी, लास्ट में भी बच्चों को यही एडवाइस दी थी कि बेटा पहले ऐसे कॉपी मत भरा करो, पहले क्वेश्चन को याद कर लिया, भले ही कॉपी लेट कंप्लीट हो, हमको टेंशन नहीं लेना।
विषम पोषी पोषण को सर याद कर लिया और आज उसको हमने लिख लिया। पहले क्लास नोट्स जो थे हमारे शॉर्ट वाले नोट्स थे उनको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को याद करके हमारी कॉपी में लिख रहे हैं। हमारे पास में इतना समय है कि हम पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए सर पोल स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से। सवाल कौन सा था, ये सवाल था, पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो पोल आपका स्टार्ट कर दिया गया है, आप लोगों के लिए पोल स्टार्ट है। चलिए बताइए, पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान पर खालिस्तान की सहायता से पहुंचता है। खालिस्तान की सहायता से, किसकी सहायता से पहुंचता है? आदर्श सिंह जी बस कर ही रहे हैं हम। ठीक है, हाँ बेटा निक्की गुप्ता जी, मैं कोशिश करूंगा सबके पास में वीडियो कॉल पहुंच जाए मेरी। ठीक है, चलिए फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिएगा बेटा। पैरामीशियम में भोजन एक निश्चित विशेष स्थान से ग्रहण किया जाता है, सर उसे हम कूटपाद बोलते हैं क्या? नहीं, कूटपाद तो बेटा किसके अंदर होता है? हमारे अमीवा के अंदर होता है, तो यहां पर ये तो नहीं होगा। पक्षमाभ बोलते हैं सर हमारे पास में, तो हमने तो बी लगा दिया, जय हो, बी लगा दिया हमने तो। अरे बी सही है क्या? नहीं बेटा जी, बी सही नहीं है, क्योंकि सी वाले में दिया हुआ सी लिया और पक्षमाभ को ही हम सीलिया बोलते हैं, इसलिए आंसर हमारे पास में आएगा क्या? उपरोक्त बी एवं सी दोनों, उपरोक्त बी एवं सी दोनों हमारे पास में आंसर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 47 बच्चों ने जवाब दिया है। भाई साहब क्या कर दिया? कूटपाद अमीवा में होता है। अभी कंफ्यूज हो गए, जरा में कंफ्यूज हो गए, और कुछ ने जो 18% है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इन्होंने पक्षमाभ लगा दिया। अरे नीचे सीलियां भी दिया था। मैं इतना इजी कभी नहीं दूंगा आप लोगों को कि तुम आंख बंद करके लगा दो। बहुत सोच समझ करके जवाब देना चाहिए। मोए मोए करवा लिया तुम लोगों ने, मोए मोए करवा लिया। ठीक है, मोए मोए करवा लिया तुम लोगों ने। चलिए तो नितिन वर्मा, नितिन आदर्श वर्मा, चलिए बहुत बढ़िया। अगली बातें हैं आपके लिए। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो फटाफट से मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, फिर वीडियो कॉल करते हैं। पोल नहीं आ रहा है सर, पोल आ जाएगा बेटा थोड़ी देर में, या तो फिर मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा। चलिए, अमीबा में भोजन को ग्रहण करने हेतु अस्थायी प्रवर्ध का निर्माण होता है, जो कि कहलाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो और फिर जवाब दो भैया। ठीक है, अस्थायी प्रवर्ध, अस्थायी प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं? होमवर्क क्वेश्चन है वैसे तो, अगर हो गया हो तो बता दो अभी ही। ठीक है, हो गया हो तो अभी ही बता दो। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। सर अमीबा के अंदर जो अस्थायी प्रवर्ध होते हैं उन्हें हम कूटपाद बोलते हैं, या सर हम उन्हीं को क्या बोलते हैं? पादाभ बोलते हैं। इसलिए हमारा जो सही आंसर है ना वो आएगा क्या सर? ए आएगा। ए हमारा क्या है? सही आंसर है। ए हमारा क्या है? सही आंसर है। अब अभी भी डी दे रहे हो क्या? ए हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। किसने आंसर दिया है? 47% बच्चों ने जवाब दिया है इसका। ठीक है, विकास झा है, सोनम गुप्ता है और अमन यादव है। चलिए, ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क का सवाल है, इसे करके लाइएगा। अगली क्लास में इसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, यहां पर हमारी सारी चीजें क्या होती है बेटा जी? कंप्लीट होती है। इस सवाल को, होमवर्क सवाल है ये, इसे क्या करना है? होमवर्क में करना है, आपको अच्छे से करना है। और ध्यान रहे, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे देना, मैं देख लूंगा। ऐसा लिख देना सर HW, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C या D, जो भी सही हो वो वाला कर देना। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसा भी लेक्चर लगा हुआ होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं जरा कुछ बच्चों से बातें। ठीक है, वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, जो भी उठा लें सबसे पहले। अच्छा, मैं भी आंख बंद कर लगा दूं क्या? किस किस का लग रहा है? ऐसे ऐसे लगा दूं क्या? चलिए 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 चलिए। हेलो 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 बेटा, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? हेलो 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 हेलो, क्या आप
क्या आपको? हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, कैसी चल रही है आपकी क्लास? सब समझ में आ रहा है आपको? सर बहुत अच्छी चल रही है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझ में भी आता है। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं है वीडियो कॉल पे मेरी तारीफ की जा रही हो? अच्छे ओके, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट रहे आप बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है? जो भी डाउट रहे उसको क्लियर कीजिएगा। सर आपके नहीं रहता है। अरे बहुत बड़ी बात है ये तो मेरे लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा बेटा, बहुत अच्छे से क्लास नोट्स को हमारे कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? नोट्स को अच्छे से बना करके ओके रखना। सर। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। दूसरे कौन बच्चे हैं बेटा? क्या नाम है आपका? हेलो, सर। शर्मा रहे हो क्या? शर्म? कैसे चल रही हैं आपकी क्लासेस? सब समझ में आ रहा है आपको? तो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है सारी चीजें? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, कोई और बच्चा है हमारे साथ में? क्या नाम है बेटा आपका? हेलो हेलो बेटा, कैसे हैं आप? हेलो, हाँ बेटा, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, चलिए, दूसरे कुछ डाउट है, कुछ पूछना है बेटा, पूछ सकते हैं आप। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? प्रिंस? हेलो, हाँ बेटा जी, क्या नाम है आपका? नाम बता दिया करो यार, तुम लोग नाम ही नहीं बताते हो। हाँ, अच्छा, विद्या विद्या। कैसा लग रहा है बेटा विद्या? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? सब समझ में आ रहा है आपको? हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है आपको? आप वीडियो कॉल दिख नहीं रहे हैं, आपकी आवाज। अच्छा, कुछ डाउट है आपको? सारी चीजें समझ में आ रही है? सब कुछ बढ़िया है आपके लिए? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ओके ओके, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा और ध्यान रखिएगा। चलिए, और कोई है हमारे साथ में? क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, जिज्ञासा। जिज्ञासा जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जिज्ञासा। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब समझ में आ रहा है आपको? अच्छा अच्छा, कुछ डाउट होए तो आप पूछ सकते हैं अभी मुझसे। कोई डाउट नहीं है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कोई कमी तो नहीं है मेरे अंदर? बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, बहुत समय है, ऐसे ही मेहनत कीजिएगा, सिंसियरली लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, नोट्स अपने बना करके रखना, और जितने भी टीचर हैं उनके ऊपर भरोसा रखना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, डोंट वरी। चलिए, हेलो बेटा, क्या नाम है? यस बेटा। महानम, अरे चलो, पहला हमारा बंदा है जो दिख रहा है। कैसे हो बेटा? अरे बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे तुम लोग, तुम्हारा रूम देख करके, पीछे कुछ नक्शा लगा हुआ है ना, कुछ चित्र लग। अरे वाह यार, समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? एक नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के डाउट्स देखता रहूँ, और मैं खुद भी उन्हें सॉल्व करता हुआ रहूँ। वैसे तो टीम भी रहती है सॉल्व करने के लिए, पर मैं भी करता रहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। पोल, हाँ, पोल का थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी मैं, हम पोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पहुंचाते रहते हैं कि सर आज ये प्रॉब्लम आई है, या फिर पोल में ये दिक्कत आई है। तो जैसे जैसे समय आगे होगा सही करते हुए रहेंगे, लेकिन कभी हाँ ध्यान रखना कि पोल में थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहेगी बेटा, ठीक है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का काम है। पर अपना आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, अपनी ईमानदारी अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है? और अपना जो रिजल्ट है उसमें अपना दिखाएंगे अपन सबको कि ये देखो हमारा रिजल्ट, ये है हमारा पोल का, ठीक है? बढ़िया, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहना। ओके ओके, क्लॉ बाय 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 बाय। चलिए, हेलो 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 बेटा अभिषेक, क्या हालचाल? हेलो,
हेलो 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 हेलो। ये भाई तो सभी लोग हो चुके हैं क्या? और किसी को नहीं करना है क्या? और किसी को नहीं करना है क्या? हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आदित्य 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 आदित्य। आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? सर वीडियो कॉल कैसे अटेंड करें? सर प्लीज सेंड मी वीडियो कॉल, प्लीज सेंड मी। स्तुति बेटा, स्तुति देखता हूँ मैं कहाँ हो आप, ढूंढते हैं आप लोगों को। चलिए बेटा, आप अगर आवाज नहीं आ रही है आपको या फिर आपको बोलने में कुछ शर्म अगर आ रही है तो आप फिर कभी जुड़िएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 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 चलिए। और कोई है क्या? और कोई है क्या? हेलो बेटा, हेलो हेलो। साक्षी साक्षी साक्षी, हाउ आर यू साक्षी, कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? पक्का? सच्ची में? चलिए, कोई डाउट है क्या आपका? कुछ पूछना है आपको? डाउट तो नहीं है। चलिए बढ़िया बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है? कुछ भी रहे तो पूछिएगा, बताइएगा, ठीक है? ये चैप्टर्स बेटा वैसे तो आपको जो प्लानर दिया गया है उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा उतने ही लेक्चर्स के अंदर, लेकिन फिर भी हम मतलब थोड़ा बहुत एक दो जो लेक्चर है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर ऊपर नीचे हो जाएंगे। पर एक चीज ये मैं बता दूं आपको कि हर चीज जो है ना वो समय से खत्म होगी। ऐसा नहीं आएगा कि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस बहुत लेट समाप्त हो रहा है। अपन बहुत समय से सिलेबस भी खत्म कर लेंगे और उसका रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है? अभी स्टार्टिंग है तो अपने को थोड़ा धीरे 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 अपने को एक रोलिंग बनाना पड़ेगा। चलिए, ओके। और कौन है हमारे साथ में? आदित्य, नमन, सचिन। हेलो बेटा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हेलो 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 हेलो। सचिन, आवाज आ रही है? साक्षी बेटा, बाय बाय। हाँ बेटा, बाय बाय। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? अरे आदित्य चौरसिया जी, क्या हालचाल है आपके, कैसे हैं आप? कुछ पूछना है आपको? कोई समस्या, कुछ डाउट, कुछ पूछना है? अरे बिल्कुल, आप जैसा भी सवाल पूछना चाहे पूछिए। अच्छा, उल्टी क्यों आती है? उल्टी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आपका जो भोजन पाइप है उसमें अगर कुछ अटक गया है तो हमारा जो शरीर होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए उल्टी आ जाती है। या फिर आपकी जो मस्तिष्क के अंदर वॉमिटिंग का एक सेंटर होता है, एक वॉमिटिंग का सेंटर होता है, एक बिंदु होता है जो आपको वॉमिटिंग फील कराता है, उसकी वजह से भी आपको वॉमिटिंग आ सकती है, ठीक है? इसका एक एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। चलिए, और कौन है बेटा? फेज फेज। आदित्य, बाय बाय बेटा, आदित्य। ओके बेटा, चलिए। कौशल कौशल कौशल, बाय बाय बेटा। प्रियांशु प्रियांशु, बाय बेटा। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? ओके। हाँ बेटा, फेज फेज ही बोल रहे हैं क्या? नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? हाँ, कैसे हैं आप? कैसा चल रही है आपकी क्लास, कैसी चल रही है आपकी क्लास? सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कुछ कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। हाँ, शॉर्ट नोट्स बेटा। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स का सीधा सिंपल सा मतलब है बेटा, जैसे मैंने आपको ये जो चीज है ना ये यहाँ पर लिखवाई है कुछ समझने के लिए, तो ये क्या है? ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। यही शॉर्ट, ठीक है? इन्हीं इन्हीं को लिखना है हमें, और कुछ नहीं करना, इन्हीं को लिखना है हमें।
ओके, क्योंकि इनसे बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमें आएंगे यहाँ से। ओके ओके, चलिए, ओके बाय बेटा, बाय। हेलो बेटा सचिन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी क्लास, समझ में आ रहा है आपको? कैसे कॉन्स्टेंटली कैसे पढ़ें? बेटा इसके लिए आपको अपने अंदर से कुछ अच्छी एक वो रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे आज इतना पढ़ना ही है। जैसे कभी कभी ये होते हैं कि बच्चे सोच लेते हैं कि मेरा ये टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल से मैं पढ़ूंगा, और थोड़ा सा टाइम टेबल 5-10 मिनट ऊपर हुआ तो हम बोल देते हैं अब कल से पढ़ूंगा यार। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि आज मेरा ये काम है, मुझे आज मेरे ये 2 लेक्चर हैं, इन दोनों लेक्चर को देखना है, इनके शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने हैं और इनको रिवाइज करना है। तो उस काम को कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगा, ये अपने को मान लेना है, ठान लेना है। ठीक है, बस यही बात को करना है कि हमारा जो काम है, हमारा रोज का जो टास्क है, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? पक्का? सही में? चलिए, और कोई ये हमारे पास में? बस करो सर जी, बस कर रहे, चलो ठीक है, बहुत है इतना। ओके देन, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा, अपना, अपने घर वालों का, और थोड़ा बहुत हमारा भी नाम रोशन करते रहिएगा। बाय बाय।